जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करु महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। मैं त्रिकाल चैतन्य महल, इस राख की दीवार से अत्यंत दूर हूँ, अत्यंत अस्पर्शी हूँ। अनंत पर्याय जिसका अवलंबन ले, अनंत पर्याय जिसके आश्रय से अनंत आनंद का भोग करे, उन अनंत पर्यायों से भी पार मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप आनंद घन हूँ। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व का, ऐसा ज्ञायक देव का, ऐसा ये दृष्टि का विषय चैतन्य परमात्मा का विचार करते करते, चिंतन करते करते चिंतन अनुभूति में रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व देह से और राग से इस प्रकार से भेद विज्ञान होता है। परमाणुओं में रह करके स्वयं का अनुभव ही नहीं करता। देह के परमाणुओं में परिवर्तन होता है, विकल्पों में परिवर्तन होता है, मगर जागृति चैतन्य सत्ता मात्र की है। जिस समय दीपक की ज्योति को हाथ लगाया और उष्णता का अनुभव हुआ,
उस समय न तो मिट्टी का विकल्प है न धुएं का विकल्प है। उतना ही नहीं, उस समय डोलती हुई ज्योति इतना भी विकल्प नहीं है। जब ऐसा यह चैतन्य परमात्मा तत्व जिस समय दृष्टि में आता है, उस समय देह की मिट्टी तो रहती है, उस समय रागादि विकारी भावों का धुआं तो रहता है, उस समय ज्ञान की पर्याय का निरंतर डोलना, निरंतर परिणमित होना होता है। मगर उस समय जो अनुभूति हुई है, उस अनुभूति में कोई विकल्प नहीं है। कैसी है मिट्टी, कैसा है धुआं और कैसा है ज्योति का डोलना। ऐसी सत्ता मात्र चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। एक समय की ऐसी अनुभूति से ये देह के अनंत परमाणुओं के संग में रहकर भी खंडित होने वाले इस देह के संग में रहकर भी अखंड सत्ता की जागृति रहती है। जैसे मटका है और मटका नीचे गिर जाए और फूट जाए, मगर आकाश का क्या लुट गया, क्या टूट गया, क्या फूट गया। आकाश सत्ता स्वरूप है और आकाश तो मटका बनने से पहले भी था और बाद में भी है। आकाश की सत्ता स्वतंत्र है, मटके से न्यारी है। ऐसे ही ये राख की दीवार, ये देह की मिट्टी के परमाणु के बिखरने पर जो चैतन्य सत्ता सदा टिक कर रहती है, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। मगर ऊपर ऊपर के विकल्प से अनुभूति नहीं होती, गहराई में जाना है। हम सत्संग करते हैं, वाणी सुनते हैं, मगर वह मन के तरंगों पर ही चलता रहता है, और जो तरंग पर है उसे सागर अशांत है ऐसा ही अनुभव होगा। जब ऐसी गहराई में डुबकी लगे तो विकल्प तो हो, मगर उन विकल्पों को वह देखता भी नहीं है। सागर की गहराई में जिसने डुबकी लगाई है, उसे यह भी विकल्प नहीं है कि वहाँ तरंगों पर क्या हो रहा है। तरंग है, तरंग पर जहाज है और सागर के किनारे पर लोग भी है। ऐसे ही ज्ञानी को चैतन्य स्वरूप में ऐसी स्थिरता होते ही कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये स्वीकार किसने किया? त्रिकाली ध्रुव तो स्वीकार करता ही नहीं है। और उस समय पूरा जोर ध्रुव चैतन्य तत्व का ये प्रक्रिया चलती रहे, मगर प्रक्रिया में अपने को कहीं जोड़ता नहीं है। ये परिवर्तन होता रहता है, परिणमन होता रहता है, मगर ये जागृति है कि ये निरंतर जो विकल्पों का परिवर्तन है, ये निरंतर जो ज्ञान का जानना 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 ये परिवर्तन है, उसमें मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता कहीं पर भी नहीं हूँ। इसलिए ज्ञानी निश्चिंत है अनंत काल के लिए। कल क्या होगा उसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि अनंत काल तक जिसमें कुछ नहीं हो सकता है और जो सदाकाल सत्ता स्वरूप टिक कर रहता है, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। मेरा परिभ्रमण नहीं है। चक्र के बीच में जो कील है वो कील निश्चिंत है, क्योंकि उस कील का परिभ्रमण नहीं है। चक्र का परिभ्रमण है और चक्र में कहीं पर भी ये कील जाती ही नहीं है। ऐसे ही स्वयं की ऐसी अनादि अनंत चैतन्य कील, ये चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव सत्ता, और जो भी परिवर्तन होता है उसमें मैं नहीं हूं। मगर वो उस जगह पर नहीं है। ये जो विचार भी चलता है उस विचार से इतना उदासीन रहता है। अज्ञानी को क्या होता है, ये जब विचार चलते हैं तो उस विचार के काल में एक लहर उठती है, वो काल्पनिक है। वह आनंद की लहर ऐसी ही है जैसे इंद्रिय विषयों के भोगों की लहर है।
जैसे हलवा पूरी खाने और इंद्रियों के विषय को भोगने में जैसे विकल्प है, ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसे जो विकल्प है ना, इसलिए मैंने आपसे कल कहा था, उस बात को आगे और कहता हूँ कि स्वरूप की ओर जो दृष्टि है, वह दृष्टि होते ही ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, जिस आत्मा पर दृष्टि जाते ही ये देह तो वहीं पर बाहर ही रह जाता है, जहाँ पड़ा है वहीं पर ही पड़ा रहता है, वहाँ नहीं जाता। जैसे कोई व्यक्ति सागर के किनारे पर वस्त्र को उतार करके फिर सागर की गहराई में डुबकी लगाए, और किनारे पर जो लोग हैं उन लोगों ने उन वस्त्रों को देखा और वस्त्रों को छुआ और वस्त्र के ही दर्शन किए और खुश होकर के वहाँ से अपने घर चले गए। उस व्यक्ति को देखा ही नहीं है जो सागर में डुबकी लगा रहा है। प्रत्येक अज्ञानी की ऐसी दशा है कि हम गुरुदेव को मानते हैं, गुरुदेव को पूजते हैं, बचपन से लेकर के बहुत माया करते हैं, हम अपने आप बहुत माया करते हैं। मैंने गुरुदेव को पहचान लिया, गुरुदेव को नहीं पहचाना। गुरुदेव का कपड़ा जो किनारे पर उतरा हुआ है, उन कपड़े को ही हमने छुआ है। जिन्होंने साक्षात गुरुदेव के दर्शन किए हैं, जिन्हें साक्षात गुरुदेव के चरण स्पर्श किए हैं, उन्होंने भी गुरुदेव को नहीं छुआ, क्योंकि गुरुदेव को छूने के लिए किनारे से नहीं छुआ सकता। गुरुदेव को पहचानने के लिए उस सागर में डुबकी लगानी जरूरी है जिस सागर में गुरुदेव है, जिस सागर में वे अतीन्द्रिय आनंद के अमृत को पीते हैं। वो कपड़ा है, उस कपड़े को ही छुआ, चरण को छुआ माने कपड़े को छुआ, और वह तो बाहर उतर गया है। क्योंकि जब उपयोग में स्थिर हुआ है, तब देह को लेकर के अंदर नहीं जाता है, विकल्प को लेकर के अंदर नहीं जाता है। जब व्यक्ति सागर की गहराई में गया है, तब ना तो वो कपड़े को लेकर के जाता है और न ही सागर की तरंग को लेकर अंदर जाता है। और उस समय उसे विकल्प भी नहीं है कि कहाँ है वस्त्र और कहाँ है तरंग। मात्र शांत अनुभव होता है, जोर पूरा सागर की ओर है। डुबकी लगाने वाली पर्याय भी इतना भी विकल्प नहीं है कि मैंने डुबकी लगाई, क्योंकि जैसे ही ये विकल्प पैदा हो कि मैंने डुबकी लगाई, कि बस पर्याय का ध्यान पर्याय की ओर चला गया और वहीं पर ही अनुभूति छूट जाती है। मैं त्रिकाली ध्रुव, ये अनुभूति हुई वह ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ वह जानने में तो आता है, मगर उस समय दृष्टि का विषय नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि जानने में नहीं आता, सब जानता है। जैसे बेनश्री बेन को सम्यक दर्शन हुआ और बेनश्री बेन ने जो लिखा कि भगवान आत्मा का जो अनुभव हुआ, अंतर में अतीन्द्रिय आनंद के सागर उछल रहे थे, आनंदा सागर हम उछलता था, ये किसने जाना? उस समय अनुभूति के काल में त्रिकाली को जाना या क्षणिक को जाना? ये आनंद तो क्षणिक है जो अभी प्रकट हुआ है, क्योंकि उछल रहा था ना, आनंद का सागर उछल रहा है। उछलता वह आनंद का सागर वह ज्ञान का विषय बना, मगर उस ज्ञान के विषय के काल में भी दृष्टि ज्ञान के विषय पर उस समय नहीं गई। दृष्टि का जोर है द्रव्य पर। मैं द्रव्य, प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट होता है, उस अतीन्द्रिय आनंद में ये जो आनंद प्रकट हुआ, ऐसा आनंद बस हमेशा के लिए टिक करके रहे कि आनंद चला जाता है। हमेशा के लिए माने कहाँ गया? भविष्य में गया। वो जो त्रिकाल सत्ता पर जो जोर था, उसमें से हट करके वो भविष्य में ऐसा आनंद रहे। ऐसा माने पर्याय पर जोर आया ना, जो अभी प्रकट हुआ है ऐसा आनंद, माने ऐसा आनंद जिसने अभी जन्म लिया है, ऐसा आनंद हमेशा के लिए टिक करके रहे। उसमें ऐसा हो, कोई व्यक्ति तलवार लेकर के पंचेंद्रिय जीव का घात कर दे, उसमें इतना बड़ा पाप नहीं है। तलवार लेकर के पंचेंद्रिय का घात करे, इतना बड़ा पाप नहीं है। मगर प्रकट होने वाला यह अतीन्द्रिय आनंद हमेशा के लिए टिक करके रहे, उसमें उससे भी बड़ा पाप है। इसलिए
क्योंकि प्रकट हुआ है जो आनंद, उस आनंद को देखा और मुंह वहां से मोड़ दिया जो आनंद का घन है, सत्ता स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, मेरा कभी मोक्ष होगा ही नहीं, अतीन्द्रिय आनंद कभी प्रकट होगा ही नहीं। मैं वह तत्व हूं जिसमें से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होता है। होता तो है ना, हाँ होता होगा, जहां होता होगा, मुझे नहीं होता। आनंद का घन हूं ना, आनंद का घन हूं, मेरे में से आनंद निकलता है, मेरे में से आनंद उछलता है, उछल ही नहीं सकता, यहां तो घन है ना, सॉलिड। मैं ध्रुव हूं इसलिए मैं पर में जा नहीं सकता, और मैं घन हूं इसलिए पर मुझ में आ नहीं सकता। ये दोनों बात खास समझना हो, और फिर भेद ज्ञान करके आज उठने से पहले सुमेरु पर्वत की तरह इस देह को दूर से देखता हुआ बाहर निकलना। भगवान कौन है सुमेरु पर्वत? तुम्हारा मामा चाचा क्या लगता है कोई सुमेरु पर्वत? ऐसे ही ये देह के परमाणु ऐसे सुमेरु पर्वत की तरह ऐसे दूर दिखाई दे, है परमाणु है। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य जो पर्याय का परिणमन हो रहा है उसमें मैं नहीं चाहता। ये जो चक्र चलता है ना, ये चक्र जो चलता है उसमें ये धुरी है, बहुत सूक्ष्म बात है। आ साइकिल ना आरा હોય ને અને વચ્ચે ધુરી હોય એક્સેલ, તો એ જે આરા છે એવી રીતે અહીંયા પર્યાયનું પરિવર્તન થાય છે। પહેલી પર્યાય બીજી પર્યાય ચક્ર ચાલે છે, પર્યાયનું ચક્ર। ये जो पर्याय का चक्र चलता है बीच में ये धुरी है, ये धुरी यहां नहीं जाती, नहीं जाती उसका प्रमाण क्या? नहीं जाती उसका प्रमाण है कि ये धुरी यहां है और यहां चली जाए तो दो काम होंगे। या तो ये चक्र जो चल रहा है वो रुक जाएगा, साइकिल के अंदर वहां धुरी जाएगी तो चक्र रुक जाएगा, और दूसरा कि चक्र की गति यदि मंद होगी और यह धुरी यदि पावरफुल होगी तो वो गति करता हुआ चक्र रुक जाएगा, और चक्र की गति इतनी तेज होगी और धुरी यदि इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो धुरी कट जाएगी और चक्र चलता ही रहेगा। ये दो बातें समझ में आ रही? पहली बात ये कि ये धुरी यदि है, ये धुरी इतनी स्ट्रांग है तो चक्र को रोक देगी, और यदि चक्र इतना पावरफुल है तो धुरी को काट करके भी वो घूमना चालू रखेगा। तो दो में से एक ही काम होगा, या तो चक्र रुक जाएगा या धुरी कट जाएगी। मगर अनादिकाल से पर्याय का चक्र रुका नहीं है, और अनादिकाल से ये ध्रुव की धुरी कटी नहीं है। वो क्या बताता है? वो ये कि जहां ध्रुव है वहां वो पर्याय नहीं है, जहां पर्याय है वहां ध्रुव नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य पर्याय पर्याय में चलती रहती, मैं पर्याय में नहीं जाता, मैं पर्याय में नहीं जाता, परिवर्तन होता ही नहीं। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, वो होगी, वो पर्याय को पाएगी ना केवल ज्ञान। अनंत काल तक केवल ज्ञान नहीं होगा। जिसे अनंत जन्म मरण करना है वो केवल ज्ञान की भावना पाए। अनंत जन्म मरण करना है, जिसे भगवान होना है, उनकी भावना है अनंत जन्म मरण करना है। क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय वो पर्याय है, अनंत बार जन्मेगी और अनंत बार मरेगी, और केवल ज्ञान प्रकट करना है। ऐसा जो रस उसका है वो निगोदिया से भी ज्यादा दुखी होने का रस है। उसका कारण क्या? निगोदिया से ज्यादा दुखी हो, क्योंकि निगोदिया तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण, और यहां तो प्रत्येक समय में जन्म मरण। पर्याय में एकत्व, ये पर्याय का जन्म पर्याय का मरण मेरा, और वो भगवान ऐसा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा। पर्याय का परिवर्तन होता है, पलटती रहती है पर्याय, मगर मैं जहां हूं वहां पर कुछ नहीं। ये ध्रुव जो है वो पर्याय में जाता नहीं है, और ये घन भी हूं, इसलिए तो घन के अंदर अवकाश तो चाहिए ना, घन में अवकाश चाहिए। एक थैली है, उस थैली के अंदर गुड़ है, अब थोड़ी और खाली जगह हो तो थोड़ा और गुड़ उसमें डाल दो, हो सकता है ये।
थैली के अंदर वहां पर खाली जगह हो तो गुड़ अंदर आ सकता है, मगर जो गुड़ है उस गुड़ के अंदर और क्या डालोगे ऐसा जो मिठास से भरपूर है। ये देह के अंदर तो चलो जो कुछ भी गया, भोजन गया, पानी गया, मगर जो चैतन्य सत्ता की जो घनता है उस घनता में भगवान कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं करता। और उसका कारण है क्योंकि कपड़ा है ना, कपड़ा उसमें सुई चुभाए तो अंदर चला जाती है सुई, मगर लोहे का गोला हो उसमें सुई नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि घन है। घन का मतलब कि पहला परमाणु, दूसरा परमाणु, यहाँ पर जो शरीर के परमाणु है ना उसके बीच में स्पेस है, इसलिए तो सुई चली जाती है। इसके अंदर स्पेस है इसलिए तो सुई चली जाती है। और लोहे के गोले में उतना स्पेस नहीं है कि सुई अंदर चली जाए, इतना सॉलिड है क्योंकि पास में इतना गैप बीच में नहीं है। यहाँ लोहा, यहाँ लोहा, यहाँ लोहा, यहाँ लोहा, अंदर जाए कैसे? और ऐसा ही ज्ञान का स्वरूप है कि यहाँ ज्ञान के प्रदेश, ये ज्ञान के प्रदेश, ये ज्ञान के प्रदेश, ऐसे असंख्य प्रदेशों में ज्ञान है और बीच में कहीं स्पेस नहीं है। पूरा ज्ञान का ही विस्तार है। जैसे च्युइंगम हो वो च्युइंगम का ही विस्तार है, वो फैल जाती है। जैसे रबर हो वो रबर का ही विस्तार है, मगर रबर जो है वो तो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है और यह सत्ता किसी के मिलने से नहीं बनी, वो एक का ही विस्तार है। और इस वजह से उस घन में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। इस श्रद्धा के बल पर मुझे कभी केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, वितरागता नहीं हो सकती। वितरागता का रस जो है, वितरागता का रस है वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का अपमान है। इसलिए ये कहा मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। गुरुदेव ने ये कहा कि तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो पुण्य भी है ही है, मगर तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो जिन भावों से बनती है, वो षोडश कारण भावना, ये पाप के उदय का परिणाम है। उदय पाप का चलता है उस समय, और ऐसा पाप का उदय होता है जब तीर्थंकर प्रकृति बनती है। पुण्य का उदय नहीं है, 100% नहीं है, वो पाप का उदय है, क्योंकि राग का भाव है और राग माने चारित्र मोह का उदय, और चारित्र मोह माने पाप की प्रकृति। पुण्य की तो होती नहीं है, 28 की 28 प्रकृति चारित्र मोहनी की पाप की होती है। पुण्य की तो अघाती में होती है, घाती में कहां होती है। इसलिए ये पाप के उदय का परिणाम, और पाप के उदय के परिणाम में जो धर्म मानता है वो न्यायक को कैसे पाएगा। इसलिए वो परिणाम में नहीं अटकना। तो क्या करे कि परिणाम को रोकना नहीं, परिणाम को रोकने जाने में ही ऐसा हुआ। ओहो, मेरे घर के आंगन से इतनी गाड़ियां निकलती है, अब आप वो गाड़ियां जितनी चलती है क्यों चलती है, उन गाड़ियों को रोकने जाओ। ये गाड़ियों को रोकने जाओगे तो यहां पर घर का माल है वो लूटा जाएगा, कोई लेके नहीं चला जाएगा। गाड़ियों को रोकने मत जाओ, वो गाड़ियां चलती है। परिणाम ज्ञानी को ऐसा लगता है कि कोई भी परिणाम आया ध्रुव में नहीं आया, वो परिणाम ध्रुव में प्रवेश, और ऐसा ध्रुव में नहीं आया, ऐसा जिस ज्ञान में ये जानना 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 हो रहा है वो ज्ञान जानता है, वो भी ध्रुव नहीं जानता। एक समय के ज्ञान की पर्याय में यह प्रतिबिंब पड़ता है, एक समय के ज्ञान की पर्याय में यह प्रतिबिंब पड़ा, उसमें भी कोई विकल्प नहीं है। जैसे चांद को कोई विकल्प नहीं है कि पानी में प्रतिबिंबित हो, पानी को कोई विकल्प नहीं है कि चांद मेरे में प्रतिबिंबित हो। चांद चांद में रहता है और पानी का प्रवाह बहता रहता है, मगर प्रतिबिंब पड़ता है। तो ऐसे ही, मगर जहां प्रतिबिंब पड़ा है वो जैसे ही देखा तो वहां मैंने चांद को नहीं देखा, मैंने वो पानी को देखा है, चांद को नहीं देखा। और पानी को देखा है, पानी बह रहा है कि नहीं, बह रहा है, मगर बहता हुआ पानी ये भी विकल्प नहीं, न चांद का विकल्प, न बहते पानी का विकल्प, न पानी में चांद है ऐसा विकल्प। प्यासा व्यक्ति सिर्फ पानी को देखता है। प्यासे व्यक्ति को कहो कि क्या है, कि बस पानी है। वो जो खुश होता है उसकी खुशी का कारण ये नहीं है कि चांद प्रतिबिंबित होता है ऐसा पानी मिल गया,
या बहता हुआ पानी है, ऐसा पानी मिल गया। उसे तो दृष्टि में पानी की सत्ता है ना, बस ऐसे ही ये ज्ञान के जानने के प्रभाव में, प्रभाव पर तो जोर ही नहीं, ज्ञान सत्ता है ना, ये मैं हूं, ज्ञान की सत्ता है ना, ये मैं हूं। मगर वो बहेगा कि नहीं? बहता होगा। मेरे को क्या, मेरे को बहता पानी नहीं, मेरे को पानी पर दृष्टि है। ऐसे ही वो जो सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा, मैं सत्ता स्वरूप हूं। और फिर वो अभी पूर्णिमा का चांद प्रतिबिंबित हो रहा था, थोड़े दिन के बाद में अष्टमी का चांद प्रतिबिंबित होगा, तो वो रोएगा नहीं, ऐसा रोता नहीं है, क्योंकि दृष्टि का जोर ऐसा है। इस वजह से कभी चतुर्दशी का चांद प्रतिबिंबित हो, कभी पूर्णिमा का चांद प्रतिबिंबित हो, मगर पानी में न चतुर्दशी का चांद है न पूर्णिमा का चांद है। चौथे गुण स्थान की निर्मल अवस्था, सिद्ध परमात्मा की पूर्णिमा, पूर्णिमा की निर्मल अवस्था ज्ञान की बहती धारा में सहज प्रतिबिंबित होती है। और वहां पर वो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, कोई नहीं है, ऐसी सहज धारा है वो। और वहां देह के परमाणु तो दूर, नदी बहती हो और उसके बीच में यदि दीवार खड़ी कर दो, दीवार यदि वहां पर हो जहां नदी बहती है, तो क्या हो जाएगा? वो पानी का प्रवाह बहता है, वो रुक जाएगा, क्योंकि बीच में दीवार खड़ी हो गई। तो ये शरीर राख की दीवार है, राख की बनी हुई दीवार है, जहां ज्ञान की धारा बहती है। यदि वहां पर यह देह होता तो जानने का जो प्रवाह चल रहा है वो ठहर जाता। मगर अनादिकाल से यह जानना हो रहा है, क्योंकि जानने का प्रवाह जहां बह रहा है वहां शरीर है ही नहीं, वह शरीर है ही नहीं। इसलिए पांचों इंद्रियों से ऐसा लगता है ज्ञान होता है। आंख से ज्ञान होता है ना, आंख से ज्ञान होता है, कान से ज्ञान होता है। नल में से पानी आता है कि नहीं आता? आता ही नहीं है, कभी नल में से पानी नहीं आया। पानी तो टंकी में से आता है, नल में से थोड़ी आता है। अरे टंकी में से भी नहीं आता, पानी तो जहां पानी है वहां से ही आ रहा है, नल में से पानी आता ही नहीं। और जितनी दूरी दिखे कि नल में से पानी आ ही नहीं सकता, ऐसे ही पांचों इंद्रियों के परमाणु ज्ञानी को साइड में पड़े दिखाई देते हैं, उसमें से ज्ञान आता ही नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर पड़ा है देह। ऐसा ही भगवान त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये जो ज्ञान का निरंतर बहता प्रवाह है, इस प्रवाह में अब सत्ता को देखने का अभ्यास कैसे करना है। अभी मैं आया तो ये बहन जी ने, किसी ने मुझे पूछा कि कोई हमको ध्यान के प्रयोग कराते हैं, बिठा करके ऐसा करना वैसा करना, ये सब, तो वो ध्यान के प्रयोग से प्राप्ति होगी कि नहीं? बैठो, अलग अलग चक्र पर ध्यान दो। ये બધા ચક્રમો એ કેટલા કેટલા ચક્ર કાઢ્યા છે। આ ચક્ર ઉપર તમારું ધ્યાન આમ એકાગ્ર કરો ને તો આમ થાય ને તેમ થાય ને। અરે એ સિંહની પર્યાયમાં મહાવીર ભગવાનને કયું ચક્રનું ध्यान કરવા ગયા? અરે એ મુનિના એક મૌન ઉપદેશને આમ સાંભળીને, મૌન સિંહની ભાષામાં ઉપદેશ નહોતો આપ્યો, કારણ કે મુનિ કઈ સિંહની ભાષા બોલતા હતા ને સિંહ અને હમતો એમ નહીં, એમના દર્શન કરવા માત્રથી એવી રીતે પૂર્વ ભવોનું જે ભગવાનની વાણી સ્મરણમાં આવી અને એ સિંહને જે ભેદ જ્ઞાન થયું, અને ત્યાં સમ્યક શરીરનું કોણ ध्यान રાખે છે કે હવે ક્યાં કયા કયા અહીંયા આ ચક્ર છે ને, આજ્ઞા ચક્ર છે ને, આ ચક્ર છે ને, બધા ચક્ર ઉપર। वहां तो एक ही ध्रुव का जोर है बस। सातवें नरक में नारकी पलाठी लगाकर कैसे बैठेगा? हाँ, अदब पलाठी वालों आम करीने पद्मासन ने खड़गासन ने, अरे सातवें नरक का नारकी क्या ऐसा? तीर्थंकर भगवान का जीव माँ के गर्भ में हर 6 महीने में निर्विकल्प अनुभूति होती है ना, सम्यक दृष्टि जीव को। तो 9 महीने माँ के गर्भ में रहे तो 6 महीने के भीतर हुई होगी कि नहीं? तो उल्टा शरीर लटकता हो तो भी आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के आनंद के रस को भोगते हैं। देह को छोड़ ध्रुव चैतन्य में, मगर वो पकड़े कैसे, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ये सुनने में तो आता है, कैसे वो पकड़ में आ जाए, बहुत गहरा भाव है। ओ बहुत सरल है मगर दुर्लभ भी है। मार्ग सरल है पण प्राप्ति दुर्लभ है।
અઘરી નથી, દુર્લભ છે. अपने घर के अंदर आने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है. कुछ नहीं, अपने घर पे आ जाओ. दूसरों के घर पे जाना हो तो पूछना पड़ता है. अपने घर पर आ जाओ. पूछने की जरूरत क्या है, कितना सरल है. और यहां तो अपने घर पर आना भी नहीं है, घर पर ही हूं, घर पर ही हूं. जागना है, आना नहीं है. सो करके सपना देख रहा है कि घर के बाहर हो. घर के अंदर आना नहीं है, मात्र जागना है. ऐसे भाव से निगोद में जाता है. बस घर के अंदर आना नहीं है, मात्र जागना है. माने उसने ये स्वीकार कर लिया कि अभी सो रहा हूं और जागना है. यहां तो तीनों काल में जागृत चैतन्य मैं हूं. सोने की बात है. फिर वो पर्याय से जैसी दृष्टि जाए, ध्रुव पर दृष्टि लाओ. इसलिए कल कह दिया है, निश्चयाभासी होने का भय मत रखना. सौगानी जी ने कहा ना, अरे तो एक बार निश्चयाभासी होके तो दिखा सच्चा. आजकल सच्चा निश्चयाभासी भी कहाँ मिलता है, मनमोजी मिलता है, निश्चयाभासी नहीं मिलता. एक बार सच्चा निश्चयाभासी तो हो जा. निश्चयाभासी भी नरक में जाकर के, वहां पर भी 7वें नरक में कौन पाता है सम्यक दर्शन. वो संस्कार तो लेकर के गया था. तत्वार सूत्र में ये वर्णन, 7वें नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति. वेदना सम्यक तो है ना, सम्यक दर्शन के भेदों में, वो ऐसे वेदना सम्यक. यहां तो बस जागना और सोना, स्वरूप की ओर दृष्टि कर, स्वरूप की ओर दृष्टि कर. जब आप ऐसा सुनो ने, भगवान स्वरूप की ओर दृष्टि कर, तो उस समय आपका जोर पूरी तरह से ऐसा हो कि ये मेरे लिए नहीं कहा जा रहा हो. अंदर में तुरंत ही ये मेरे लिए नहीं कहा जा रहा है कि स्वरूप की ओर दृष्टि कर. ये तो उस दृष्टि को कहा जा रहा है कि तू स्वरूप की ओर दृष्टि कर. मैं स्वरूप हूं, मेरे को दृष्टि थोड़ी करनी है. फिर ध्रुव के ऊपर ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, क्योंकि जिसके अंदर दृष्टि नहीं है वो तो दृष्टा है. ऐसा दृष्टि तो एक समय की पर्याय है भगवान. वो दृष्टि कौन करे, उधर से घूम करके इधर आ जाए, पर से हट करके अपने में आ जाए, वो आना जाना वाली बात ही नहीं है. ऐसा जो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं, 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी तब आ जाती है. 3 लोक के हो, अभी यहाँ पर है, मरण के बाद में अगले भव में जहाँ जन्म होगा मंजूर है. 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी सम्यक दर्शन होते ही. अभी तो इस प्रदेश पर भी रहना मुश्किल हो जाए यदि एसी बंद हो जाए. ये तो 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, इस श्रद्धा के बल पर कि मैं आकाश में नहीं रहता हूं, मैं ज्ञान प्रदेशों के बाहर जाता ही नहीं. मुझे महल में नहीं रहना. महल में रहता है वो कोई पराया है. चैतन्य महल में रहता है वो कोई पराये की बात है. तू तेरे महल में वास कर भगवान, ऐसा जब कहे न, ये किसी और को दिया जा रहा है उपदेश है. हो तू तेरे चैतन्य महल में वास कर, ये किसी और के लिए उपदेश है. माने पर्याय को कहा जा रहा है, तू चैतन्य महल में वास कर. पर्याय को, मुझे नहीं, मैं सत्ता, मैं खुद चैतन्य महल हूं और मेरे में कोई वास नहीं कर सकता. पूरा जोर जो होता है वो द्रव्य का जोर होता है. कार्य जो होता है वो पर्याय में होता है. पर्याय में कार्य होता है, मगर पर्याय की ओर रंच मात्र भी जोर नहीं जाता है. इसका प्रयोग ऐसे करना है. तत्व विचार जब करे तो कार्य जो हो रहा है उस कार्य पर जोर नहीं देना. कार्य को जाना कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं. ये कार्य, ये जैसे गाड़ी चलाते समय कार्य जो चलाने का कार्य जो है वो पूरा स्टीयरिंग पर यहाँ पर कार्य हो रहा है. राइट लेना, लेफ्ट लेना, पूरा कार्य यहाँ चल रहा है और परफेक्टली आप ऐसे घुमाते हो. मगर कभी भी किसी ने स्टीयरिंग को देख करके गाड़ी चलाई? देखना नहीं है, वहां देखना रास्ते को है और यहाँ कार्य होता है. तो कार्य पर्याय में होता है और दृष्टि द्रव्य पर टिकी रहती है. लोग कहे कि पर्याय की ओर देखेंगे नहीं तो पर्याय में कार्य होगा कैसे? कि ऐसे ही जैसे बिना स्टीयरिंग पर देखे ही तेरी गाड़ी चलती रहती है.
घूमती रहती, उसमें देखने की वहां जरूरत नहीं है। और जैसे ही तू वहां देखने गया, एक्सीडेंट हो गया। वो जो सहजता थी ना, वो मर गई। कान खजूरो કેટલા પગ વાળો? 36 પગ હોય, 36 પગ વાળો કાન ખજૂરો। કાન ખજૂરા ને એકવાર મેં જોયું, મેં કહ્યું આપણે તો આ 2 પગ છે તો એ આમ માંડવો ને આમ માંડવો ને એક એક કરી કરીને આમ આપેલા ઉપર લેવાનું પછી નીચે, આ કાન ખજૂરો 36 પગે ચાલે, એ કેવી રીતે ચાલતો હશે? એકવાર કાન ખજૂરાને પૂછ્યું કે તું આ 36 પગે આ કેવી રીતે ચાલે છે? પહેલો આન, બીજો આન, ત્રીજો આન, અને આવું જેવું પૂછ્યું એ કાન ખજૂરો ડગમગાવા માંડ્યો। મેં કહ્યું શું થયું? તો કે બધું તારા કારણ, કારણ કે અત્યાર સુધી એ વિકલ્પ જ નતો, સહજ ચાલવાનું થતું હતું, હવે વિકલ્પ આવ્યો, પહેલો પગ ને બીજો પગ ને ત્રીજો પગ। ये सहजता जो है, पर्याय में पर्याय का परिणमन होता रहता है दृष्टि ध्रुव पर, ध्रुव पर ही दृष्टि। क्रिकेटर जैसे क्रिकेट खेलता है तो उस समय जब वो सामने से बॉलर ने बॉल फेंका तो उस समय ये बैट को देखूं और बैट को देख करके फिर ऐसा मारूं, कार्य तो यहां करना है ना, पूरा पुरुषार्थ यहां कर रहा है ना, पुरुषार्थ यहां कर रहा है, मगर जहां पुरुषार्थ कर रहा है उसको तो देखता ही नहीं है, और जहां पुरुषार्थ नहीं करना है उसको ही देखता है। और खास बात की उसकी ओर देख करके ही यहां पुरुषार्थ होता है, यह प्रयोग। और उस समय उसको जो मिलने वाला फल है ना, उसकी ओर दृष्टि जाए तो आउट हो जाएगा। फल तो मिलेगा उसको कि मैन ऑफ द मैच होगा, उसकी टीम जीत जाएगी, उसको पैसा मिलेगा, ये फल है उसका, फल तो मिलेगा उसको। मगर जिस समय वो मारने जाए उस समय विकल्प आए कि आज इतना चेक मिलेगा, मेरी टीम जीत जाएगी, तो आउट हो जाएगा। उस समय तो फल का भी विकल्प नहीं, पुरुषार्थ कर रहा हूं उसकी ओर भी दृष्टि नहीं, सिर्फ दृष्टि बॉल पर के फेंकना है, बस मारना है। ऐसे ही ध्रुव चैतन्य सत्ता पर ही दृष्टि रहती है और कार्य होता रहता है अनंत काल के लिए, पर्याय में निर्मलता। एक एक्टर है, एक्टिंग करनी है उसको, तो उसको वहां पर रोने का रोल करना है। अब रोता है तो वहां पर आंसू उसके बहते हैं, मगर वो उसका लक्ष्य क्या है कि पैसे कमाना है, धन कमाना है, ख्याति प्रसिद्धि उसकी होगी, ये सब उसका लक्ष्य है, और वो रो रहा है। तो जो मिलने वाला है उसको, वो उस समय वो यदि रोते समय याद आ जाए तो रोना बंद होकर हंसना चालू हो जाए। तो जो मिलने वाला है उसको ज्ञान में जानना, उसको ज्ञान में जानना, मगर दृष्टि में नहीं आना चाहिए बस। माने जो मिलने वाला है, ऐसे ही पर्याय में प्रकट होने वाली निर्मलता, पर्याय में प्रकट होने वाला मोक्ष, ज्ञानी ज्ञान में जानता है, मगर दृष्टि उसकी ओर नहीं जाती, क्योंकि उसकी ओर दृष्टि जाए तो त्रिकाली का अपमान हो जाए। ऐसा त्रिकाली ध्रुव न्यायक का अनादर हो जाए। हो अनंत सिद्ध परमात्मा और एक और त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, एक और अनंत सिद्ध परमात्मा और एक और त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव। तराजू के ऊपर ऐसे रखा हो ना, तो एक और अनंत सिद्ध परमात्मा और एक और त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, कौन सा वाला पलड़ा झुकना चाहिए नीचे? नहीं, न्यायक देव का पलड़ा नीचे झुकना नहीं चाहिए। वो तुरंत ही न्यायक देव को उस पलड़े से उठा ले कि ये न्यायक देव ऐसा है जिनको अनंत सिद्धों के साथ भी नहीं तोला जा सकता, ऐसा मैं हूं। ऐसे जिसकी थोड़ा लेवल समान हो तो तोलने की बात करो, यहां तो मैं ऐसा परमात्मा हूं, कोई अनंत सिद्ध भी नहीं। एक ही, जब तक ऐसा अहोभाव निज आत्मा के प्रति नहीं आता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। स्वच्छंदी नहीं हो जाओगे भगवान, इतना जोर आएगा, इतना बल होगा अंदर में कि अनंत काल तक पर्याय मेरे अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं ऐसा घन सत्ता स्वरूप भगवान हूं। घन एक समय के पर्याय में, जो पर्याय में कार्य हुआ, कार्य पूरा पर्याय में, अनुभव पर्याय में, आनंद भी पर्याय में, वेदन भी पर्याय में, संवेदन भी पर्याय में, स्व संवेदन पर्याय में, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति वह पर्याय में।
मगर फिर भी उसको उसका विकल्प नहीं है और पूरा जोर द्रव्य पर है। ऐसे ही जब अनुभव होता है, जब रसगुल्ला जीभ के ऊपर रखा तो मीठे का अनुभव रसगुल्ले को हुआ कि जीभ को हुआ? जीभ को ही हुआ ना अनुभव, रसगुल्ले को तो अनुभव नहीं हुआ। तो जीभ को जब अनुभव हुआ कि मीठा, अनुभव करने वाली जीभ है, मगर हमने जब रसगुल्ला खाया तब जीभ का विकल्प कितनी बार आया और रसगुल्ला का कितनी बार आया? जब किसी को कहते हैं तो देखो मेरी जीभ, ऐसा कहते हैं यार रसगुल्ला बहुत अच्छा है, तो कार्य तो वहां पर हुआ अनुभव का जीभ के ऊपर। रसगुल्ले में तो कार्य होता ही नहीं अनुभव का, मगर जोर रसगुल्ले के पर होने से ये जो अनुभव में आ रहा है, जीभ पर अनुभव हो रहा है, वो गौण हो जाता है। ऐसे ही पर्याय में जो आनंद का भोग होता है वो भोगता है मगर वो गौण हो जाता है, जोर त्रिकाली पर ही रहता है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में, ऐसा भगवान आत्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा हूँ भगवान। तो प्रति समय ज्ञान की बहती धारा में, ज्ञान के परिणमन में ज्ञान ही है। पहले तो ज्ञान में ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है, इसमें तो ज्ञान ही है। ज्ञान में ज्ञान ही है, क्योंकि ये परिणमन जो है वो परिणमन ज्ञान का है, ज्ञान का परिणमन है। जैसे ही स्पर्शना होती है, यही ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में, यही में, क्योंकि उस ज्ञान के अंदर वो विकल्प जो है, वो विकल्प कैसे प्रवेश करे? अलोकाकाश है, वो लोकाकाश में केवली भगवान अलोकाकाश में नहीं जाते ना, तो मगर अलोकाकाश केवली भगवान के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, झलकता है, प्रतिबिंबित होता है। मगर अलोकाकाश आ नहीं जाता केवली भगवान के ज्ञान में, और केवली भगवान अलोकाकाश में नहीं जाते। ऐसे ही ये राग का जो विकल्प है, ये अलोक है। राग का विकल्प वो अलोकाकाश है, वो चैतन्य लोक के बाहर है। चैतन्य लोक में ये प्रतिबिंबित होता है मगर वहां प्रवेश नहीं करता, इसलिए आपको ऐसा ही दिखेगा। ओहो, जैसे अर्थी निकलती है और उस समय ही ये देह की क्रिया ऐसी दिखती है, कोई अंतर नहीं दिखे। अर्थी निकली और जब शरीर रास्ते पर चलता हो तो ऐसे दो होते ना, एक होते लेट के निकलती है। साधारण कोई व्यक्ति कि चलो लेटे लेटे उसका जनाजा निकलता है, ननामी। और एक है कि जो बड़े ज्ञानी थे, कि साधु संत थे, उनकी पालखी निकलती है, मगर हाँ बिठा करके, बैठ करके। एक है लेटे हुए शवासन में, एक है पद्मासन में, मगर खड़गासन में कोई निकली। रास्ते पर जैसे लोगों को मैं देखता हूँ, और यहाँ पर भी ऐसा ही दिखता है कि चलते हुए मुड़ते हुए, बस ये अर्थी जा रही है। खाली उनका वाया कोई दुकान जाकर, कोई बैंक में जा कर के, सब ये अर्थियाँ जाने वाले। बीच में उनका थोड़ा स्टेशन है स्मशान की ओर, ये खड़े खड़े अर्थियाँ निकली हैं। किसी को भी पहुंचना है 20 साल के बाद में। स्मशान में जब मैं बैठता हूं तो यही विचार आता है, वहां पर चिता जलती है और जलती हुई चिता के पास में, अब एक बार मैं वहां पर बैठा था, कोई आया कि उठो यहाँ से, रात को गजपंथा में वहाँ, तो वो आया, रात को जलाया। अब रात को जब डेड बॉडी को जलाते, मैं तो वहाँ पर था, मेरे को उनका उधर चले, मैंने इसको बोला थोड़ी देर इंतज़ार कर, यू आर इन क्यू, अभी तेरा भी नंबर आएगा, मगर थोड़े टाइम के बाद में। अभी वो कतार में जैसे कोई खड़े और आपको धक्का करके पीछे कर दे तो आप सेटिस्फाइड हो जाए ना, ठीक है तू आगे चला जा, जा बाद में मेरा नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। मगर जब तक ऐसा भाव इस देह से अनित्यता का नहीं आता, क्षण भंगुरता का नहीं आता, तब तक नित्य का जोर भी नहीं आएगा। क्षणिक के बोध के बिना नित्य का अनुभव नहीं हो सकता।
इसलिए धर्म की बात बाद में, 12वीं भावना धर्म भावना, पहले अनित्य भावना, पहले क्षणिक। भगवान, इसलिए बैठ करके ध्यान के प्रयोग करने में तो जो ऐसा पलाठी लगाकर बैठता है, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, वो माँ के गर्भ में जाकर उल्टा लटकता है नियम से, जो ऐसा ध्यान का प्रयोग करता है। क्योंकि कौन बैठा था? शरीर बैठा था, और उसने क्या माना? मैं बैठता तो हूँ ध्यान के लिए, माने जो शरीर बैठता है उसमें उसने माना मैं तो बैठता हूँ। तो जब वो वहाँ दूसरे भाव में माँ के गर्भ में शरीर उल्टा लटकेगा तो वहाँ मानेगा कि मैं उल्टा लटका। उसको तो देह से इतनी तन्मयता है, इसलिए मैं बैठता ही नहीं हूँ। ऐसा ध्रुव का जोर कि गुड़ बैठता नहीं है, गुड़ उठता नहीं है, गुड़ चलता नहीं है, मिठास से भरपूर, ऐसे ही ज्ञान से भरपूर मैं, ये विचार, ज्ञान से भरपूर मैं, बैठने की, उठने की, ध्यान के प्रयोग की, ये सब बातें एक और। यहां प्रयोग नहीं है, यहां उपयोग है, प्रयोग में कार्य है, यहां तो उपयोग उपयोग में ही है। ऐसा है भगवान। इसलिए तो लोगों को कठिन लगता है। गुरुदेव के समय में इतना कठिन लगता था। गुरुदेव के समय में लोग जाते थे, सुनते थे, उठ करके चले जाते थे, हजारों लोग, कोई विरले नहीं क्यों पाया। निहाल चंद जी सोगानी जी का जो पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है सचमुच कोई फिक्र, किसी की फिक्र नहीं की, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अरे पर्यायिक वाला तो पक्षी उखाड़ करके फेंक दिया, पर्यायी कहाँ गई? ऐसा किसी ने पूछा कि आप शाम को खाना खा लेते हो, रात को खाना नहीं खाते हो, पेट में भोजन रात को जाता नहीं है, तो पूरी रात निकालना माने, और उसमें भी सर्दी की रात, तो विकल्प नहीं होता रात को फिर? तो कहा कि होता है, विकल्प होता है कि जिसमें अनाज का दाना नहीं जा सकता, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसा विकल्प होता है। विकल्प तो होता है, भोजन पेट में नहीं जाता तब, मगर पूरा जोर ध्रुव पर ही जोर रहता है। दृष्टि बदल जाती है। फिर वो यहाँ पर संयोग की दृष्टि से नहीं, फिर वो स्वभाव की दृष्टि से देखता है, संयोग नहीं। इसलिए यहाँ पर गुड़ है और नींबू है, 10 मीटर की दूरी है, फिर नींबू यहाँ और नज़दीक आया, नज़दीक आया, अब 1 मीटर की दूरी पर आया कि बस नींबू गुड़ के पास में आ गया। ये अज्ञानी को दिखता है, ऐसी दृष्टि हो कि नींबू गुड़ के पास आ गया। अब नींबू गुड़ के पास तो आया, मैं तब कहूँ यदि वो नींबू खट्टे में से 1% मीठा हो, 2% मीठा हो, तो कहूँ कि वो गुड़ के पास आ रहा है। वो स्वभाव वाली दृष्टि है। इसलिए धन संपत्ति आती हो तो भी ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास आ रही है, क्योंकि वो धन संपत्ति यदि जड़ में से चेतन रूप परिणमित होने लगे तो मानो मेरे पास आया, तो मेरे पास आया, और फिर गई तो जो आया नहीं था तो फिर गया कहाँ। इसलिए सहजता बनी रहती है कि पर द्रव्य मेरे निकट आ ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि, माँ जिसका बेटा अमेरिका में है, अब मरण की तैयारी है, अब माँ को ये भाव आया, ऐसा माँ को ऐसा राग का भाव आ सकता है? माँ है ना, राग का भाव आ सकता है। अभी थोड़े दिन पहले एक माँ वृद्धाश्रम में थी, बिल्कुल ऐसी हालत थी कि अब बचने वाली नहीं है। तो वृद्धाश्रम वालों ने उसके बेटे को फ़ोन लगाया कि बेटा तू आजा, एक बार मिल जा। अब बेटा गया मिलने के लिए, बोले माँ कैसा है? बस कि मेरे जाने का टाइम हो गया है। माँ तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल। बोले मेरी आखिरी इच्छा एक है कि एक पंखा लगा दे यहाँ वृद्धाश्रम में।
तो पंखा लगा दे। तू जब तक यहाँ पर रही तब पंखा लगाने का नहीं बोला, और अब बोलती है पंखा लगा दे। बोले हाँ बेटा, मैंने तो सहन कर लिया, मगर कल तेरे बेटे जब तुझे वृद्धाश्रम छोड़ेंगे तब मुझे पता है तू नहीं सहन कर पाएगा, तो पहले से लगा दे यहाँ पर। तेरे लिए मुझे बहुत भाव आता है। अब राग का भाव है, माँ है ना, तो ये भाव आया कि बेटा अमेरिका है, बेटे को जल्दी से बुला लो। ये भाव, बेटे को जल्दी से बुला लो। राग के भाव से तो ऐसा। अब बेटा आया, अब दूर से अमेरिका से बेटा आ रहा है, बिल्कुल नजदीक आ गया, माँ के हाथ पर बेटे ने हाथ रखा है। उस समय वह बेटा जितना अमेरिका में था दूर, उतना ही दूर दिखता है, थोड़ा भी नजदीक आता हुआ नहीं दिखता। माँ को दिखता ही नहीं कि वो मेरे पास आया, मेरे पास आया ही नहीं है। तो फिर ये राग था वो क्यों इतना? क्योंकि माँ ने तो ये देखा है कि वो जो राग आया वो भी मेरे पास नहीं आया, बेटा तो दूर। ये उदय का परिणाम है, ये मैं नहीं हूं। मैं शुद्ध हूं, अशुद्धता मेरे में उत्पन्न हुई नहीं है। किसी ने पूछा था ना कल या पंजाब में अभी था परसों, तो कि पर्याय में अशुद्धता पैदा होती है, भगवान आत्मा शुद्ध है, तो ये कहां से होती है, कौन करता है? जो वस्तु इतनी शुद्ध है उसमें से अशुद्धता पैदा हो ही नहीं सकती। अशुद्धता पैदा होती है वो द्रव्य के कारण नहीं, वो पर्याय का स्वभाव है। वो पर्याय का स्वभाव, पर्याय की शक्ति है। पर्याय अपनी शक्ति से अशुद्ध होती है, द्रव्य उसमें कहीं नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। पर्याय अपनी शक्ति से अशुद्ध होती है, ये पर्याय का स्वभाव है। कि पर्याय का स्वभाव ऐसा अशुद्ध होने का? हाँ, पर्याय में अशुद्धता हो ये उसका स्वभाव है, क्योंकि वैभाविक नाम का एक गुण होता है भगवान आत्मा में, वो भी स्वभाव है। तो सिद्ध भगवान में वो गुण नहीं है कि है, मगर वैभाविक गुण का मतलब क्या है? विभाव नहीं। यदि पर में तन्मय हो पर्याय तो विभाव रूप हो, और पर में तन्मय न हो तो विभाव रूप न हो, यह वैभाविक गुण का कार्य है। उसका भाव ऐसा है। यदि पानी अग्नि के संपर्क में जाए तो गर्म हो, और अग्नि के संपर्क में न जाए तो गर्म न हो, ऐसा पानी का स्वभाव है। इसलिए ये राग पर्याय का स्वभाव है तो होता है, वो मेरे कारण नहीं है। इतनी जागृति, वो राग का विकल्प मेरे कारण है। अंदर से आपको ऐसा लगे कोई भी विकल्प का कर्ता मैं नहीं, ये अभी गुस्सा करो हैं? मैं फोन गुस्सा करने को बोलता, बोले पची करूं फोन। फोन करूं नहीं, गुस्सा करूं। मैं ये, मगर ये जो बात कह रहा हूं ना कि गुस्सा करो, जब अभी आपको कहता हूं गुस्सा करो, चल भाई तू गुस्सा कर कर कर, गुस्सा करना। अभी हंस रहा है, और जिस समय इसको गुस्सा आता है ना, तो उनकी वाइफ कहती है घर की वस्तु तोड़ देते, रुकते ही नहीं। माने अभी गुस्सा करने को कहता, गुस्सा आता नहीं है। जब कोई कहते गुस्सा मत कर तो रुकता नहीं है। सीधी सी बात है कि गुस्सा करने वाला तू नहीं है, वो उदय का परिणाम है। वो उदय का परिणाम है, वो कर्म के उदय से होता है। वो कर्म के उदय से होता है। तो बोले कर्म के उदय से होता है ऐसा कह के फिर बस अपने का बचाने का नहीं, कर्म के उदय से होता है, कर्म के उदय से होता है। कर्म के उदय से होता है ये कह करके ज्ञानियों ने ये नहीं कहा कि कर्म को कर्ता मान। कर्म के उदय के निमित्त से होता है ये कह करके ये सिद्ध किया है कि वो तेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि जो स्वभाव होता है उसे पराये के निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सूक्ष्म बात है। हो, ये क्रोध का भाव कर्म के उदय के निमित्त से होता है, ये कर्ता मानने के लिए नहीं।
वो स्वभाव का अभाव बताने के लिए कि वो स्वभाव नहीं है मेरा, क्योंकि स्वभाव उसे कहते हैं जिसमें पर के निमित्त की जरूरत न पड़े। हाँ, निरपेक्ष है, ऐसा है भगवान। कोई भी विकल्प, कोई भी क्रिया हो, यहाँ से ही प्रयोग करना है। बस यह जो अनुभव में आ रहा है, यह जो जानने में आ रहा है, यह ज्ञान ही है। और इस ज्ञान के प्रवाह में, इस ज्ञान के प्रवाह में जो प्रवाहित नहीं होता, ये धारा बहती है, ये राग में भी नहीं जाती और द्वेष में भी नहीं जाती। ऐसी सहजता है ये धारा में, तो ये न राग में जाए न द्वेष में जाए, ये निरंतर परिवर्तन परिणमन ऐसा होता ही रहता है। वो नदी जो बहती है, वो बहती नदी कभी किनारे से मोह नहीं करती। किनारे से यदि उसका मोह हो जाए ना, तो सागर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वो बहना जो उसका हो रहा है, उसको किनारे की पड़ी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ऐसे ही ये जो जानना 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 जो हो रहा है, वो राग और द्वेष के किनारे साइड में पड़े रहते हैं, और ऐसी सहज ज्ञान की धारा निरंतर बह रही है। वो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अज्ञानी ज्ञानी सभी का हो, सभी का। अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, अज्ञानी को ज्ञानी को ज्ञान अनुभव में आता है और अज्ञानी को राग द्वेष अनुभव में आते हैं। ऐसा नहीं है, समझ में आया? कल ये पूछ रहे थे, कल समय नहीं था, आज भी नहीं है। देखो 8:42, कभी नहीं मिलेगा समय। समय नहीं है, समय ही नहीं मिलता, नहीं मिलता। जिसको समय मिल ही नहीं सकता, वह भगवान आत्मा में हूँ, क्योंकि मैं समय सार हूं। समय कैसे मेरे में मिलेगा? सभी को ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। इसलिए तो जब अंतर में ऐसी स्थिरता होती है, एक आदमी नींद में सो रहा है, उसको उठा करके एक कमरे में से दूसरे कमरे में ले गए, वो गया कि नहीं? पहले कमरे में से दूसरे कमरे में गया है। मगर उस आदमी को पूछो कि तू पहले कमरे से दूसरे में गया, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वास्तव में देखो तो दूसरे कमरे में गया ही नहीं, क्योंकि वो पहले कमरे में भी नहीं था, वो नींद में था, कमरे में नहीं था। जब ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, तब देह में से आत्मा निकल जाता है भगवान। मगर यह दुनिया देखती है कि गया दूसरे कमरे में, माने दूसरे देह में। मगर वो जो अनुभव करता है, उसमें तो रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता, कुछ नया हुआ। ऐसी ज्ञान 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 कांस्टेंट ऐसी धारा चलती रहती है। दुनिया देखती है, दुनिया डेफिनेशन करती है, मगर उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। डिफाइन उसको किया जा सकता है जहाँ मिक्सचर हुआ हो। जैसे पानी को डिफाइन करो, उसकी डेफिनेशन बताओ, तो H2O कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के फिर पानी बना, तो यहाँ बनाने उसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ सत्ता 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 यही। इसलिए तो बस कोई अनंत काल तक हो, अनंत काल तक वो दिखता ही नहीं। ऐसा स्वरूप है। जमीन पर जो रहता है उसको वो शिकायत करता है कि ये बादल कब हट जाएंगे और कब मैं सूर्य को देखूं, उसको आकुलता होती है। तुम ये फिक्र छोड़ दो, मैं आत्मा को देखना चाहता हूँ। तुम पृथ्वी से ऊपर उठ करके बादलों को चीर करके उस सूर्य के नजदीक और स्वयं को ही सूर्य मान करके अनुभव करो, तो फिर सूर्य को देखने में कोई बाधक नहीं है। फिर वो पृथ्वी भी नहीं है, बादल भी नहीं है, वो तो दूर से देखा था, इसलिए सब विकल्प चलते थे। बाकी मैं यहीं पर ही हूँ, कहाँ जाना है? सोक्रेटिस ने मरते समय कहा था ना, उसको पूछा था मरने के बाद आप कहाँ जाओगे? बोले यही तो रहूँगा, कहाँ जाओगे? गजब का आदमी था एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये त्रिपुटी जो है। और उसको जहाँ जहर पिलाया उस जगह पर जाने की मेरी बहुत इच्छा थी। जब मैं मिशन पर गया तो वहाँ पर खास उस जगह पर एथेंस में गया था, ग्रीस में, उसको जहर पिलाया। बस जहर का प्याला तैयार करके रखा, तैयार। न्यायाधीश ने कहा है वो
क्योंकि उसने ऐसी बातें छेड़ी थी, सत्य की बातें चालू कर दी थी, और वहाँ के लोगों ने न्यायाधीश को भड़काया था कि ये बहुत हमारे विरुद्ध में बोलता है। जज ने 2 ऑप्शन दिए, एक, या तो ये जो तुम बातें करते हो ये करना बंद कर दो, और दूसरा कि तुम एथेंस छोड़ के चले जाओ, फिर तुम्हें जहाँ जाना वो जो करना है करो, मगर यहाँ रह करके ये बंद करो। सोक्रेटिस ने कहा ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जो सत्य मैंने जाना वो तो मैं यहाँ कहूँगा, और यहाँ से चलो बाहर चला भी गया तो वहाँ पर भी आपके जैसे ही कोई मिल जाएंगे, इसलिए वहाँ कहीं बाहर जाने का भी मतलब नहीं है। मैं जहर पीने को तैयार हूँ। जहर तैयार हो रहा था, सोक्रेटिस उसको पूछ रहा है, अरे कितनी देर है जहर के लिए, कितनी देर है? ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। न्यायाधीश ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? उस आदमी ने पूछा जो जहर बना रहा था कि आप इतनी जल्दी क्या है? मैं जानबूझ करके धीरे धीरे जहर तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके लेक्चर्स, प्रवचन सुने हैं और मैं जानता हूँ आप सच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे करूँ कि जिससे आपको थोड़ा जीवन और ज़्यादा मिल जाए, मगर आपको इतनी जल्दी क्या है? सोक्रेटिस कहता है, जीवन क्या है वो तो मैंने जान लिया, अब मृत्यु क्या है वो पता नहीं, इसलिए बेताब हूँ जानने को। जल्दी कर, मौत को भी देख लो वो कैसी होती है। जिंदगी को तो देख लिया, मगर मौत को देखने की चाहना थी नहीं। ज्ञानी अर्थात न जीवन को देखने की चाहना, न मौत को देखने की चाहना। ज्ञानी की दशा ही न्यारी। मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता, जीवन और मृत्यु। बस शरीर यहाँ पर है, शरीर से कभी मैं यहाँ पर आया नहीं। मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का निर्माण हुआ। ऐसा भेद ज्ञान का चिंतन, हमने एक किताब लिखी है, उसका नाम है राख की दीवार का पड़ोसी। वो पढ़ना। ये शरीर ही पूरी राख की दीवार है, अभी राख की दीवार है। बचपन में ऐसा लगता था, लोग कहते ना गंगा में फूल बहाने के लिए जाते हैं, किसी के मरने के फूल पधरावा जाए ने आम જેટલા ઘડામાં જોતો કે ફૂલ જ ન દેખાય, હાડકા જ દેખાય। અજ્ઞાનીઓની ચાલો કેવી છે, હાડકાને ફૂલ કહે છે। મૃત્યુને પણ સજાવીએ છીએ આપણે ખોટા ખોટા નામ આપીને। ફૂલ જિંદગી હતી ત્યારે ફૂલ બન્યો ને, મરીને તરત જ ફૂલ બની ગયો। ત્યારે તો કાંટા બનીને કેટલા કેટલાને ચૂપતો હતો, અને મર્યા પછી તરત જ ફૂલ પધરાવા જઈએ છીએ। મૃત્યુ હો ગઈ, પણ અત્યારે તે આ રાખની દિવાલ છે। દિવાલથી આમ ટેકો દઈને બેસવું નહીં, દિવાલથી ટેકો દઈને નહીં બેસવાનું। અમારા સાહેબ અમને એમ કહેતા, અમે જ્યારે નાના ભણતા ઉમરાળાની નિશાળમાં, ગુરુદેવ જ્યાં ભણ્યા છે ને બસ એ જ જગ્યા ઉપર હું બેસતો હતો, ઉમરાળાની શાક માર્કેટ ત્યાં જે નિશાળ છે ધોળી નિશાળ, એ જગ્યા ઉપર મેં કલાકોના કલાકો ત્યાં આવી રીતે નાનપણથી જન્મ જ ત્યાં થયો, ગુરુદેવના પાડોશમાં। જન્મ જેનો થયો એ પુણ્યશાળી કહેવાય, પણ મારો જન્મ નથી એટલે હું પુણ્યશાળી નથી। જન્મ થયો એ પુણ્યશાળી, મારો જન્મ નથી, એ તો મહાભાગ્ય। મહાભાગ્ય ગુરુદેવના ગામમાં જન્મ લેવો એટલે, અને એ પાછો ગુરુદેવનો દેહ છૂટ્યો 28/11/1980 28/11/1980, અને આનો જન્મ થયો 25/7/81, એક્ઝેક્ટ 9 મહિને। ગુરુદેવના ગામમાં જન્મ લેવો એટલે, અને પાછો બિલકુલ 9 મહિને એ જ ગામમાં। અને હું ગુરુદેવ નથી, ઓ ચોખ્ખું કહી દઉં પાછો। કારણ કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની ધર્માત્મા મરીને કર્મભૂમિના મનુષ્ય ન જન્મે। એ ભોગભૂમિના મનુષ્ય થાય, ભોગભૂમિના તેરિયન થાય, કે આ સ્વર્ગમાં વૈમાનિક દેવ થાય, પહેલેથી આયુ બંધાઈ ગયું હોય તો પહેલા નરકે જાય વધારે વધારે। આ વાત છે, તો ચોખ્ખી વાત કરું છું। હું તો છોકરો છું નાનો એવો, બસ એમ સમજો। બચ્ચે કો બચ્ચા ही रहने दो। આજે કોઈકને કીધું ને, બચ્ચે તમને કીધું, બચ્ચે કો બચ્ચા ही रहने दो। બસ ગુરુદેવ જેવા થવું તો
ગુરુદેવના તો ચરણની રજ પણ આમ છે ને, આપણે આમ અહીંયા આમ અડે ને બસ જીવન સફળ થઈ ગયું. એવું છે ભગવાન. આ તો લોકો સમજતા નથી. જે ભાવથી હું ગુરુદેવના માટે કહું છું ને એમ, અરે ગુરુદેવ ગુરુદેવ ગુરુદેવ, ચોખ્ખી વાત, સીધી વાત, આડીઅવળી વાત જ. અહીંયા તો મોટા મોટા આમ કરોડપતિ આવે ને તો આવો શેઠ માટે જગ્યા કરો, અહીંયા આમ આવા દો, આવો શેઠ આવો આવો, પછી આવે બેઠા હોય, પછી પાછા જાય ને ત્યારે હમણાં જે આવ્યા હતા ને મારા સાહેબને હું ભણાવતો હતો મુંબઈમાં, ત્યારે એમ જ કે હમણાં જે આવ્યા હતા ને એ બહુ મોટા મિનિસ્ટર છે, તમે નહીં ઓળખતા હો, પણ સરળ છે, પણ અહીંયા આવે પગે લાગવા માટે 15 દિવસે 1 મહિને, એટલે પોતાની જ બધી ઠોકતા હોય કે મને પગે લાગવા આવે એ મોટા મિનિસ્ટર છે તો અહીંયા. અને ગુરુદેવ આ મોટા ભિખારી ભાવનગરના રાજા કૃષ્ણકુમારજી આવ્યા ને, આવી આ ભાવનગરના રાજા હો, ભાવસિંહજી મહારાજનો વેલો, આ પણ આ મોટા ભિખારી, મોટા ભિખારી. હા હા, મોટો મોટો માંગણ, માંગણ. હું તો એનાથી થોડોક હજી આગળ જતો રહ્યો, ભિખારી માંગણ નહીં, કાંઈ નહીં. પણ કારણ કે એનું કારણ કહેતા હતા કે આ નાના લોકો તો માને માંગે તો એટલું માંગે, રૂપિયો 2 રૂપિયો માંગે. આ તો આખા નગરમાં બધા પાસે ટેક્સ માંગે છે, પાણીનો વેરો ને વીજળીનો વેરો ને બધું માંગ કરે. આ માંગે એ માંગણ એમ. કઈ જોતું નથી ને, કાંઈ જોતું નથી. સત્ય એટલા માટે થઈને તો ભગવાન ધન્ય ભાગી છીએ, ધન્ય ભાગી છીએ કે આપણને આવા ગુરુનો યોગ થયો છે ભગવાન. પણ જો સાચા ગુરુ તરીકે હોય, આપણે માન્યા હોય તો સમ્યક દર્શન વગર અહીંથી જો દેહ છૂટ્યો તો ગુરુનું નામ આપણે બદનામ કર્યું છે, ગુરુનું નામ બદનામ કર્યું. આમ હો, ગુરુનો ઘાત કરી નાખ્યો સમ્યક દર્શન વગર અહીંથી નીકળ્યો તો. ગુરુનો ઘાત થઈ ગયો. ઓહો, અહીંયા તો પંચેન્દ્રિયનો ઘાત નથી કરતો, પાણી ગાળીને પીવે છે, પાણી ઉકાળીને પીવે છે, એકેન્દ્રિયનો ઘાત નથી કરતો. અને ગુરુનો ઘાત થાય એવું કેમ સહન કરું? અને એ ઘાત ન કરવા માટે એ માનવું જરૂરી છે કે પર્યાય મારું સ્વરૂપ નથી, હું ધ્રુવ છું. ચાલવું, બોલવું, ખાવું, પીવું બધું ચૈતન્યની મસ્તીમાં. સમય ઘણો થઈ ગયો. અમારો છે ને સત્સંગ શરૂ થવાનો ટાઈમ પાકો હોય 7:42, પૂરું થવાનું પાકું જ ન હોય. આવી રીતે આ સત્સંગ ચાલવા દેવો છે ને? હા, ચાલવા દે. મને કહેતા નહીં હો તમે આવી રીતે, કારણ કે મેં 78 કલાક આવી રીતે સાન્તાક્રુઝમાં આપ્યો નોન સ્ટોપ. 2009ની સાલમાં 78 કલાક, 3 રાત 3 દિવસ, ખાધા પીધા વગર, ઊભા થયા વગર સાન્તાક્રુઝમાં 2009માં 78 કલાક નોન સ્ટોપ ચાલ્યું. લોકો બદલાતા હતા, 8 કલાક આ બેસે, 8 કલાક બીજા બેસે, ચોકીદારની જેમ પાળી બદલાતી રહેતી હતી. પણ એ સત્સંગ જે યાદગાર ચૈતન્ય ચમત્કાર ઉપર હતું કે આજે ત્રિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય સત્તા છે ને, સત્તા ઉપરનું જોર. સત્તા પર્યાયમાં પરિવર્તન થયું, પર્યાયમાં પરિવર્તન થયું. અનંત કાળ સુધી આમાં આપણને આમ જમવાનું મળે, થોડુંક આપણે ખાઈએ પછી પેટ ભરાઈ જાય છે કે નહીં? પછી આપણને એમ લાગે બસ હવે રહેવા દો. તો અનંત કાળ સુધી આ આત્માનો રસ ચાખી ચાખીને પછી આમ થાક નહીં લાગતો હોય કે બસ બહુ થયો, હવે પેટ નહીં ભરાતું હોય? નહીં. અનંત કાળ સુધી. અહીંયા થોડીક વાર સુધી આપણે આમ જમ્યા તો બસ થઈ ગયું, પાણી થોડી વાર પીધું કે બસ થઈ ગયું. અહીંયા અનંત કાળ સુધી હું ધ્રુવ, હું ધ્રુવ, હું ધ્રુવ, હું ધ્રુવ, હું ધ્રુવ, અને થાક જ ન લાગે. એટલા માટે કારણ કે એકનો એક માણસ હોય ને, અને એને જો આવું થાય ને તો થાક લાગી જાય. અહીંયા તો પહેલું કે હું ધ્રુવ, અને પછી બીજી પર્યાય. પહેલી પર્યાય છે હું ધ્રુવ, પછી એ મરી ગઈ. બીજી કહે છે મેં તો હજી પીધું જ નથી અમૃત, હું ખાલી છું. તો કે હું ધ્રુવ, પછી એને પીધું, એ મરી ગઈ. ત્રીજી કે હું ખાલી હતી, હું ધ્રુવ. એ તો નવી નવી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે અનંત કાળ સુધી થાકવાની વાત જ નથી. અનંત કાળ સુધી એક એક સમયની પર્યાય નવી નવી આનંદને ભોગવે છે. એ એકની એક થોડી અનંત કાળ સુધી ભોગવે છે. હે ભગવાન,
એવું ને એવું પણ એનું એ નહીં. એવું ને એવું પણ એનું એ નહીં. સ્વરૂપાસ્તિત્વ અને સાદ્રશ્ય અસ્તિત્વ પંચ પ્રવચન સારમાં છે ને. અનંત કાળ સુધી એવી રીતે આનંદ 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 ભોગવે અને એક 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 પર્યાયની અંદર આખું રાગના વિકલ્પ વિતરાગતાની પર્યાય આમો રાગનો વિકલ્પ ને વિતરાગતાની પર્યાય મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વની પર્યાય આ બધું જે કાર્ય થતું હોય પણ અંદરમાં એ જાગૃતિ બસ રૂમમાં અંધારું હતું રૂમમાં અજવાળું થઈ ગયું પણ જે વ્યક્તિ રૂમમાં બેઠી છે એને અંધારું હતું કે એને અજવાળું થયું એને કાંઈ નહીં એ બેઠી છે બસ એવી રીતે મિથ્યાત્વનું અંધારું ગયું ને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું પણ ધ્રુવને કાંઈ નથી થયું કારણ કે એમાં તો ના કાંઈ પલટાયું ના મર્યું ના કાંઈ જન્મ્યું એમ હો આમ મિથ્યા દર્શનનો નાશ થયો અને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું મિથ્યા દર્શનના નાશ થવાથી સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય એ સમ્યક દર્શન પ્રગટ થવાથી મિથ્યાત્વનો નાશ થાય આમાં સાચું કયું એ કઈ નહીં મિથ્યા એ તમે સાંભળ્યું પેલા મારી પાસે એટલે મિથ્યાત્વનો નાશ થાય એટલે સમ્યક દર્શન પ્રગટ ન થાય હવે જે મૂળ વાત કહું છું અને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે એટલે મિથ્યાત્વનો નાશ થતો નથી કારણ કે કોઈનો વ્યય થાય એ વ્યય કોઈ ઉત્પાદનો કરતા ન બને ઉત્પાદ જે છે એ વ્યયનો કરતા ન બને વ્યય સ્વતંત્ર ઉત્પાદ સ્વતંત્ર અને આ પર્યાય પર્યાયો એક જાતિની આ પર્યાય તો એક પર્યાય બીજી પર્યાય ઉત્પાદવાળી પર્યાય વ્યયવાળી પર્યાય એકબીજાના કરતા ન બનતી હોય તો આવી પર્યાયો એ મારો કરતા કેમ બને જે ધ્રુવ છે એની રીતે બધું ચાલે છે એવું છે પર્યાય 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 પર્યાયમાં વિરોધીપણું છે ઉત્પાદ અને વ્યય આ વિરોધી છે અનેકાંત સ્વરૂપ આવું અનેકાંત સ્વરૂપ છે ઉત્પાદ અને વ્યય એ વિરોધી છે અને દ્રવ્ય એ અવિરોધી છે અને આ આખી આ વાત છે ને તમે સમજો આ ઉત્પાદ અને આ વ્યય આ કેવા છે વિરોધી એટલે આને આ વિરોધી નામ આપ્યું અને અહીંયા ધ્રુવ છે કેવું છે અવિરોધી કારણ કે આ એકલું છે કોઈ આની સામે કોઈ સામા પક્ષવાળું કોઈ નથી આ વિરોધી આ અવિરોધી એટલે આ બેની વચ્ચે વિરોધ થયો પાછો વિરોધી અને અવિરોધી એવું વિરોધી અને અવિરોધી એવો જે વિરોધી સ્વભાવ જે દ્રવ્યમાં છે તેમ છતાંય કોઈ વિરોધ થતો નથી અને જગતનું કાર્ય ચાલતું રહે છે અને અજ્ઞાનીને બોજો છે કે અરે શું થશે કાલે શું થશે અનંત કાળ સુધી જેમાં કાંઈ નથી થવાનું એ જાગૃતિઓ થશે નહીં થાય કોના દ્વારા થશે ક્યારે થશે કેવું થશે કાંઈ નહીં જે થશે તે થશે જ્યારે થશે તે થશે જેમ થશે તેમ થશે જેને થશે તેને થશે એટલી ખબર છે કે મારામાં કાંઈ નહીં થશે એ ધ્રુવની પર્યાયના અંદર અનુભવ થાય પણ એ ધ્રુવની સત્તાનું જોર એટલું હોય મોતીને આમ માળા ફેરવતો હોય એક મોતી ગયો બીજો મોતી ગયો આમ અનુભવ કરતો હોય માળાની અંદર માળામાં એ દોરાને તો જોયો જ નથી દોરો તો પાછળ છે અને દોરો જે પાછળ છે એ દોરાની અંદર કોઈ ભેદ નથી લાલ મોતી છે લીલું મોતી છે તો જે જ્ઞાનની પર્યાય આમ જાણવા રૂપે પરિણમતી હોય ને કે આ ટેબલને જાણવા રૂપે પરિણમી ખુરશીને જાણવા રૂપે પરિણમી એવી રીતે આ તો વ્યવહારની વાત ખોટી વાત છે બાકી તો જાણવા રૂપે જ પરિણમી છે જ્ઞાનને જાણવા રૂપે પરિણમ્યું છે તો આ પરિણમન જે થાય છે એ પરિણમનની પાછળ એવું કંઈક છે જે દોરો છે જેમાં નવું નવું કાંઈ નથી જે કોન્સ્ટન્ટ એક છે એ એક જ છે અને એક છે એમાં હું એની ખબર કેમ પડે જેટલો જેટલો તમને આમ ભાવ આવે જ્યારે ચૈતન્ય વાત સાંભળીએ તરત જ એવી રીતે ચૈતન્યનું તમે આમ સાંભળો તો તમને તરત જ અંદરથી એમ થાય કે આ મારી વાત છે ભગવાન આત્મા કાલે મેં એમને વાત કરી કે એક માણસનું નામ છે રમેશ એટલે આમ કીધું
કે ભગવાન આત્મા અનાદિકાળથી સંસારમાં 4 ગતિમાં જન્મ મરણ કરી રહ્યો છે. એમ ભગવાન આત્મા અનાદિકાળથી સંસારમાં ભટકી રહ્યો છે. એમ આ વાત ખાલી કીધી. મેં કેવું કે હા સાંભળ્યું. સાંભળો છો કે આ સાંભળ્યું. પછી એમ કીધું તારું નામ શું? કે રમેશ. રમેશ ગઈકાલે ભૂલેશ્વરની અંદર ભૂલીને ભટકી રહ્યો તો કે કેમ આવું કીધું? તરત જ રમેશ ભટકતો હતો. તો રમેશ કાલે ભટકતો હતો. આમ સાંભળતા તરત એમ લાગ્યું ને મારી વાત કરી છે. આ રમેશ ભટકતો હતો. પણ ભગવાન આત્મા તો 2 કલાકથી નહીં અનાદિકાળથી ભટકે છે. હા સાંભળ્યું મેં, ભટકે છે. પણ એમ લાગે છે કે હશે કોઈ આત્મા, ભગવાન આત્મા. એમ અંદરથી એવો ભાવ નથી આવતો કે આ મારા માટે થઈને આ બધું કહેવાય રહ્યું છે, જાગ તું જાગ એમ કરીને ભાવ એવો આવે. ભગવાન આ તો સિદ્ધ પરમાત્માનો મેળો છે. ત્યાં એવું છે ભગવાન, એવું છે. ત્યાં સિદ્ધ શિલા ઉપર બેઠા પેલા આપણે અહીંયા બેઠા થોડી વાર. આ બસ એવું છે. અંદરથી એવું લાગે. વિમાનની અંદર બેઠો એમ જ્યારે ડિપાર્ચર લોન્જમાં હો ને કે હમણાં બોર્ડિંગ થવાનું છે તો વિમાનમાં બધા પેસેન્જર સાથે બેઠવાના હોય ત્યાં, અને એની પહેલાં અહીંયા ડિપાર્ચર લોન્જમાં બેઠા છીએ. બસ અત્યારે અહીંયા બેઠા, ત્યાં બેઠા પહેલાં થોડી વાર અહીંયા બેઠી લીધું. એમ હવે અમેરિકા જવું છે, 18 કલાકની ફ્લાઇટ છે, નોન સ્ટોપ છે, તો એની પહેલાં 1 કલાક અહીંયા બેઠી લીધું. બસ એટલું છે. તો એવો જ ભાવ આવે. આવા જ વિરલાવ જીવને તમને જ્યારે જોઉં ને આવું ચૈતન્યનું આ મોહમયી નગરીમાં, નહીં તો કોને પડી છે ધ્રુવની? હા આ ધ્રુવની આ તો સિદ્ધ શિલા ઉપર બેઠા પેલા અહીંયા થોડા બેસી લીધું. મળવાનો ભાવ આવ્યો એને મળવાનો ભાવ આવ્યો છે સિદ્ધશિલા પર જવા પહેલા. બાકી સિદ્ધોની ટોળી લઈ જજો સાથે. અરે મારા ભગવાન, એવી રીતે લઈ જવાતું હોત તો મહાવીર ભગવાન તમે તમારા મા બાપને કેમ સાથે ન લઈ ગયા? બીજાની વાત તો પછી, પણ એટલું પાકું છે ભાવના. ભગવાન ભાવી છે ને. બસ એક ધ્રુવનું જોર રાખજો. બસ કંઈ પણ થાય, વિકલ્પ થાય, રાગ દ્વેષ થાય, કશાય થાય, કંઈ પણ થાય, પાપના કચરાવાળા ભાવ ગમે એટલા પડ્યા હોય તરત જ નથી. બસ બસ અહીંયા તરત જ અનુભવ જ્ઞાનનો જ થઈ રહ્યો છે. બસ પતી ગઈ વાત. પોતાનો જ અનુભવ થઈ રહ્યો છે. બીજા આ તો કલ્પના છે બીજાનો અનુભવ. એક માણસ બસના અંદર, સિટી બસમાં જાય અને બેઠો છે આમ બારીને તરફ મોઢું રાખીને. એક છોકરી આવી એની બાજુમાં આવીને બેસી, હાથ લગાડ્યો છોકરીએ. આને ગમ્યું તો થોડીક આમ હાથ લગાડી દીધા. આ છોકરો આમાં જોતો હતો પણ ધ્યાન એનું ત્યાં જ હતું. આમ નજર હતું પણ ધ્યાન ત્યાં જ હતું. તો એને એમ થયું કે અરે વાહ, મને છોકરી હાથ લગાડે છે. અને થોડી વાર પછી આમ જોયું તો ખિસ્સું કાપીને વહી ગઈ હતી અને પર્સ લઈ, એનું જે વોલેટ હતું એક ખિસ્સું કાપતી હતી એ વખતે, આમ કરતી. હવે એ વખતે એને જે અનુભવ થતો હતો એ પોતાનો અનુભવ હતો, પેલીનો નતો. પણ કલ્પના એવી કરી કે આનો અનુભવ મને થઈ રહ્યો છે તો આ ખિસ્સું કપાડું. આમાં તો આટલું જ નુકસાન ગયું. આ તો અનાદિકાળથી પોતાનો જ અનુભવ થઈ રહ્યો છે અને આવી કલ્પના કે જગતનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. આ ખિસ્સા જ કપાણા. આમાં ખિસ્સામાં તો 100 રૂપિયા હતા ને એ કપાણા. અહીંયા તો અનંત આનંદ કપાઈ રહ્યો છે. એનો ઘાત થાય છે. નુકસાન કેટલું મોટું છે. હે ભગવાન, પોતાનો જ અનુભવ થઈ રહ્યો છે. મને તો લાલચંદભાઈ મોદીનું આ જે વાક્ય છે ને, ક્ષયોપશમ જ્ઞાન જે છે ને, એ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન તો નથી, જ્ઞેય નથી. એ વાત સાંભળીને એમ થઈ ગયું કે આ જીવન ધન્ય થઈ ગયું. એક વચન જે છે ને મારા અંદર બધા અહીંયા કોતરીને મેં રાખ્યા છે દિવાલો ઉપર. એક જ્ઞાનથી જ્ઞાનના ભેદ જ્ઞાનની અંદર જે રીતે વર્ણન કર્યું છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નથી એમાં જે વર્ણન કર્યું છે, જાણનારો જણાય છે ખરેખર પર જણાવ. અહીંયા એક લાઈન સાથે તમે કોઈ બોલો ને કોતરી નાખ્યું છે. બહુ ધન્ય ભાગી જીવો એવા જીવો. એક જ જ્ઞાન અનુભવ પરિણમ્યું એ જ્ઞાન છે. આની અંદર જ્ઞાન જ છે. મટીરિયલ, રો મટીરિયલ છે શું એની અંદર? રો મટીરિયલ શેનું છે? એ જ્ઞાન જ અંદર ભરેલું છે ને. એની અંદર પરિણમ્યું કોણ છે? એમાં જ્ઞેય થોડું પરિણમ્યું છે. અને ક્ષયોપશમ જ્ઞાન જ્ઞેય જો હોય તો એનો મતલબ એ થયો
ક્ષયોપશમ જ્ઞાન જ્ઞેય, જેમ કે સમયસારની 31મી ગાથામાં એને જ્ઞેય કીધું. ભાવેન્દ્રી કે ભાવેન્દ્રી દ્રવ્યેન્દ્રી ભાવેન્દ્રીના વિષયો, તો એને જ્ઞેય કીધું. પણ જો એ જ્ઞેય હોય તો એનામાં તન્મય થવું પડે. પણ આ જ્ઞાન તો એ ખંડ રૂપ જેવું જે જ્ઞાન છે એમાં તન્મય નથી થતું. એ પોતે પોતાનામાં રહીને પોતાને અનુભવ કરે છે. એટલે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન જ્ઞેય પણ નથી. જ્ઞેય પણ નથી હો, જ્ઞેય પણ નથી. કારણ કે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન સ્વ છે કે પર છે? એ તો પર છે, અને પરને જાણતો નથી, એટલે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન જ્ઞેય નથી. ક્ષયોપશમ જ્ઞાન એ તો કોની કેટેગરીમાં રાખ્યું છે? ક્ષયોપશમ જ્ઞાનને આ હાડકું પડ્યું હોય ને, હાડકું, માંસ, લોહી, એવી રીતે. અને વધારે કહું તો આ કાગડાની વિષ્ટા, એ જે વીટ છે કાગડાની, એ જેવી છે એવું જ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન છે. કારણ કે જે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન કાગડાની વીટને જાણે છે, એ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન પણ કાગડાની વીટમાં જ આવે છે. કાગડાની વીટ એટલે ભાવેન્દ્રીનો વિષય, અને આ કાગડાની વીટ છે એવું જાણવા વાળું જ્ઞાન એટલે આ ભાવેન્દ્રી. અને એ બેય બાર છે. જે જ્ઞાન અહીંયા અનુભવમાં આવી રહ્યું છે, આયા તો કહે છે કે મારું જ્ઞાન, હો, આ મારું જ્ઞાન, એ પરને જે જાણે છે એ જ્ઞાન જ નથી. એ જ્ઞાન જ નથી. આ છોકરો કોનો છે? કે તમે જન્મ આપ્યો? કે હા, પણ કોનો છે? આવું થાય ને કે મારો નથી. એક બાપાને છોકરો અમેરિકા ભણવા માટે મોકલ્યો હતો, પછી ફોન આવ્યો કે પપ્પા અમે આવીએ છીએ, હું આવું છું, અને આવી રીતે મારું ભણવાનું પૂરું થઈ ગયું છે. પપ્પા ખુશ છે એટલા બધા કે બસ મારો છોકરો આવે છે, મારો છોકરો. ગામ આખામાં ખબર આપ્યા મારો છોકરો અમેરિકાથી આવે છે. અને પછી વિમાન આવ્યું, કે મારા છોકરાનું વિમાન આવ્યું. એ જો વિમાને મારા છોકરાને ખાલી ₹1,00,000 આપ્યા છે, એમાં વિમાનનો માલિક થઈ ગયો. મારા છોકરાનું વિમાન આવ્યું, મારો છોકરો ઉતર્યો, અને જેવો ઉતર્યો હાથમાં એક કોઈ અમેરિકનના હાથ પકડીને લઈ આવ્યો હતો, લગ્ન કરીને. તરત જ પપ્પા આ મારો નહીં. 2 દિવસથી આ વાહે પડ્યા હતા કે મારો છોકરો આવે, મારો છોકરો આવે, કે મારો નહીં. એ મારો છે, પણ મારું માન તો ક્યાં છે? જે માને નહીં એ મારો નહીં. જે જ્ઞાન મારું થઈને મને ન જાણે અને જગતને જાણે, એ જ્ઞાનને હું જ્ઞાન જ નથી કહેતો. એ જ્ઞાન નથી ભગવાન. આયા તો અંતરમાં જ્ઞાન જ્ઞાન જ્ઞાન. એ જે અંતરમાં પરિણમ્યું છે ને, એ જ્ઞાન જ પરિણમ્યું છે. એના અંદર વિકલ્પ પરિણમ્યું નથી. એમાં વિકલ્પનું પરિણમન નથી થયું, એમાં પરનું પરિણમન નથી થયું. એમાં જ્ઞાન જ. એટલે પોતાનો જ અનુભવ, પોતાનો જ અનુભવ. એ અનુભવ જે છે ને, એનો રસ આનો છૂટે. એવી રીતે એ જે આ વિકલ્પ જે રહી જાય છે ને, એ વિકલ્પમાંથી મીઠાઈ આમ આપી કે લો આ મીઠાઈ, આને મેં એકવાર મીઠાઈ આપી, મને ખબર યાદ છે, આને મીઠાઈ આપી. મેં કહું એટલી સારામાં સારી મીઠાઈ છે, તું આ ખા. આમ ખાધી. મને કે આમાં કાંઈ નથી રાખ્યું. મેં કહું અરે મેં આટલી ચાખી છે ને તું કંઈ કાંઈ નથી રાખ્યું? કે ના તમે મજાક કરો છો. જોયું તો ખબર પડી મીઠાઈનું જે ઓલું કાગળ આવે ને કાઢ્યું જ નહોતું. આમ ચાતો રસ કાગળનો લેતો હતો. એ કાગળના રસ, કાગળને હટાવીને, નિર્દયતાથી હટાવીને, આ ક્ષયોપશમ જ્ઞાનના રસને નિર્દયતાથી હટાવી દે અને સાક્ષાત જ્ઞાન જે છે એનો અનુભવ કરતો. આ સાક્ષાત જ્ઞાન એટલે બુદ્ધિની સાથે અમે આમ છે ને એવી રીતે, હો, કેટલું મોટું આ તમને કહું ને, આ તો મારે શું કહેવું તમને. એવી રીતે આમ તમે આમ બેઠા હો ને, કોઈ વ્યક્તિ પર સ્ત્રીની સાથે આમ બેઠી હોય તો કેટલું મોટું પાપ લાગે. 7 વ્યસનમાં છે ને, પર સ્ત્રી સેવનનું પાપ જેટલું લાગે, પર સ્ત્રી સેવનનું પાપ જેટલું લાગે, એનાથી મોટું પાપ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન નામની જે સ્ત્રી છે એ પર્યાય છે એની સાથે બેસવામાં એટલું પાપ લાગે. પર સ્ત્રી સેવનથી વધારે પાપો. કારણ કે એ પાપની અંદર તો પેલું ચારિત્રથી ને સદાચારથી રિલેટેડ પાપ હતું, અને આ મિથ્યાત્વથી રિલેટેડ પાપ થઈ ગયું. એટલે જ્ઞાની ક્ષયોપશમ જ્ઞાન સાથે સંબંધ નથી રાખતા. એ બુદ્ધિને સાથે નથી રહેતા, એ બે રહેતા નથી, બુદ્ધિનો વાસ નથી કરતા. આવો બુદ્ધિ સાથે નથી રહેતા. તમારે જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો હશે. હા, પણ આવો ભાવ છે ભગવાન. હા 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 હા. ક્ષયોપશમ જ્ઞાન સાથે બુદ્ધિ સાથેનો સંબંધ નથી રાખતા. કે આ બુદ્ધિ જે છે એ બુદ્ધિ મારી છે, હું આટલો બુદ્ધિવાળો છું.
અરે આત્મહત્યા કરવા વાળાને બુદ્ધિ વધી જાય છે, એમાં વળી મોટી વાત શું? એક માણસને સવારે શું ખાધું એ સાંજના યાદ નથી રહેતું, ટેન્શનમાં એટલો છે કે મને યાદ જ નથી રહેતું. એવું કેટલાય લોકો ફરિયાદ કરે ને કે યાદ જ નથી રહેતું. અને આમને બધું યાદ રહે. 4 વર્ષ પહેલા આપણે બજાજ રોડ ઉપર પાવભાજી ખાવા ગયા હતા, એ રહી છે. અને સવારે સત્સંગમાં શું કીધું એ યાદ નથી રહેતું. હવે છે ને યાદ થોડી ઓછી થઈ ગઈ છે. એક અમારે અહીંયા અમે ગયા હતા ને સમેત શિખરની અંદર, આ બોરીવલીમાં હું વર્ષો પહેલા એવી રીતે ગયો હતો. મંદિરમાંથી એક જાત્રા ગઈ હતી ને, હા સોનીવાડીમાં 2000, હા જો એમને સાલે યાદ છે ખરેખર. એટલે આજે હું અહીંયા આવ્યો ને મને એવા જૂના જૂના રોણાનું બંધ યાદ આવતા હતા કે મુંબઈમાં પગ મૂક્યો અહીંથી શરૂઆત એવી રીતે કરી હતી એમ. મીરા રોડમાંથી મીરાબાઈના આમ ભજન ગાતા ગાતા ભાઈ અંદરમાં આવ્યા તો કે ભાઈ અંદર આવ્યો અને દહીસરથી દહીં ખાધી મોઢું મીઠું કર્યું અને પછી અંદર પ્રવેશ કર્યો એમ. બોરીવલીથી બોરી લીધી, કાંદીવલીથી કાંદા નાખ્યા અંદર, અને એમ કે ચાલે માનો લાડ મળી જાય માલાડમાં. પણ માનો લાડ કાંઈ મળ્યો નહીં. પછી એમ થયું કે લાય હવે કોઈ ગોરેગાંવની ગોરી મળી જાય, પણ એમાં કઈ પત્તો હવે એક જ કે સંન્યાસ લઈ લો, કોઈ જોગેશ્વરી મળે તો. અને એ મળે તોય કાંઈ નથી, પારકા મળવામાં કાંઈ લાભ નથી. જિંદગી અંધેરી એટલે અંધેરી જ છે. કાંઈ રસ નથી એની અંદર. કારણ કે આવી રીતે, કારણ કે હું એવી રીતે જિંદગી જીવ્યો છું. મેં એવી રીતે પાર્લેજીના વિલે પાર્લેજી બિસ્કીટે લીધા છે, સાંતાક્રુઝથી ફ્લાઇટે પકડી છે. પણ બેયમાં ક્ષમતા ભાવ રાખવાની. ખાર નહીં ખાવાનો, કારણ કે આ મન વાંદરા જેવું છે પાછું. એક જ ઉપાય છે કે માહી માહી માહી, અંદર જ જવું છે બસ. और वो दशा कब आएगी कि बस कैसे भी करके मटूंगा मैं, ત્યારે તમે મોક્ષના દાદર ચડો છો. મોક્ષના દાદર ચડ્યા ત્યારે શરૂઆત થઈ એવી રીતે એમ. અને પછી મળે પ્રભાદેવી મોક્ષની એવી રીતે. આમને અચાનક ન મળે. બધાને પરે જાણો પોતાનાથી, પરેલ છે પરેલ છે એમ કરીને. એમ કરતા 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 પછી આગળ એવી રીતે મહાલક્ષ્મી મળ્યા વગર રહી નહીં મોક્ષની. પણ મોક્ષની મહાલક્ષ્મી મળે તો પણ સેન્ટ્રલમાં તો ચૈતન્ય જ, બીજું કાંઈ નહીં, પર્યાય નહીં, ધ્રુવ જ. ધ્રુવ ચૈતન્યને સેન્ટ્રલમાં રાખવાનું. અને જો પછી અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શનની ગ્રાન્ટ નીકળે છે કે નહીં અંદરથી, બધું પાસ. આમ છે ને અંદરમાં તત્વ વિચારથી આમ છે ને એવું વલોવાનું, આમ આ બધે સુધી પહોંચવા માટે ચન કરવાનું ચન્નીમાં, ને મરીને પણ પામવું છે. ત્યારે પરમાત્માનો દ્વાર ખુલ્લો છે. આ શું થયું, કઈ કીધું? આવી રીતે અહીંથી છે ને નીકળો. જ્યારે પણ અહીંથી હું આમ જતો, દરેકે દરેક વખતે આ રીતે જ વિચાર જતા વખતે ચાલતા, એવી રીતે સેન્ટ્રલ લાઇનમાં, એવી રીતે હાર્બર લાઇનમાં આખો દિવસ એ જ એ જ એ જ એ જ એ જ. પણ આજે આપણે 2002 ખાલી બોલ્યા ને કે મને આખું બધું એવી રીતે પેલાનું યાદ આવ્યું. દરેક સમયે સ્વરૂપની જાગૃતિ ભગવાન. કોઈને કઈ કેવું હોય તો 2 મિનિટ છે છેલ્લી. હાજી, હા, પ્રકાશ દેખાણો કે તમને અજવાળું દેખાણું કે અંધારું દેખાણું કે તેજસ હજારો સૂર્ય જેવું આમ સૂર્ય ઉદય થયું એવી રીતે 2 વખત થયું, પછી પ્રકાશ આવે ને જાય 1-2 સેકન્ડ. પણ એને છે ને એ સૂર્ય જેવું પ્રકાશ જેવું દેખાણું ને, હા, એટલે એવું દેખાણું એનો મતલબ એ આત્મા નહીં, એ સમ્યક દર્શન નહીં, એ પૂદગલનું દર્શન થયું. એ પૂદગલ દર્શન છે, સમ્યક દર્શન નથી. કેમ? કારણ કે સમ્યક દર્શનમાં જે ભગવાન આત્મા જે દેખાય છે ને, દ્રષ્ટિમાં આવે છે, એ તો અરૂપી છે. એમાં તો પ્રકાશ નથી ને અંધારું નથી એમ. એ પ્રકાશ અને અંધારું એ પૂદગલના પર્યાયો છે. એ જડ છે. પ્રકાશ એ તે જડનો હોય, અંધારું જડનું હોય, અને ભગવાન આત્મા એ પ્રકાશ આંખેથી દેખાય છે. એ 2-3 સેકન્ડ હમણાં દેખાય ને પછી વયો જાય. હા, એટલે સમજી ગયો. શું છે? જ્યારે તમે આવા પ્રકારે વિચાર કરો ને ત્યારે તમારું મન એવા પ્રકારનું થઈ ગયું હોય
કે તમને એવા પ્રકારના વિકલ્પો આવે, તમને આવું દેખાય, એવું પણ તમને થાય કે તમને હવે આવી રીતે આમ ધ્યાનમાં એકાગ્ર થતા હતા, પણ તમારું જે જોર છે એ બધું જ તે પૂતગલનું જ જોર છે, ડાયરેક્શન આખું ઉલટું છે. કારણ કે પહેલો ઘડો ગુરુદેવ એમ કહે છે કે ઊંધો મૂક્યો છે એટલે બધું જ ઊંધું થયું છે. પહેલો ઘડો તે તમે દેહથી તે આ સાધના શરૂ કરી છે. કે આજે ગુરુદેવ કહેતા ને કે આજે રાગથી ધર્મ નહીં થાય, પણ ધીરે 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 કરતા 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 પછી તો ધર્મ થશે ને. રાગ વધતો જાય એવી રીતે ધર્મ નહીં થાય. કે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન જેવી રીતે થોડું થોડું અત્યારે છે, વધતું થાય પછી કેવળ જ્ઞાન થશે ને. એમ કેવળ જ્ઞાન નથી થતું. ક્ષયોપશમ જ્ઞાનના વધવાથી કેવળ જ્ઞાન નથી થતું. ક્ષયોપશમ જ્ઞાનનો નાશ થાય તો કેવળ જ્ઞાન થાય. નાશ નાશ. કારણ કે ક્ષયોપશમ જ્ઞાનની પર્યાયનો વ્યય થાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયનો ઉત્પાદ થાય છે. આ વિરોધી છે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન ને કેવળ જ્ઞાન. તો જેને ક્ષયોपशम ज्ञान नो रस है ये केवल ज्ञान थी दूर जवा मांगे. मूल बात ये है कि गुरुदेव की वाणी को सुनने के बाद में मैंने पृथ्वी के 191 कंट्रीज में जाकर के I have traveled 191 countries and I have become the first Indian citizen resident according to Guinness Book World Record, and I have seen entire world, and after traveling all over the world I came to conclusion कि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो चैतन्य की पुकार की है, मैंने 1 लाख किताब पढ़ी, कहीं पर भी नहीं मिली. और मैं सबसे पहले उनको गुरुदेव को इसलिए लेता हूं, मैं आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना करने गया था 191 कंट्रीज में. अभी मैं जहां गया था वहां पर किरिबाती, तोंगा, वानुआतू, टुवालू, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, किरिबाती और ऐसे ऐसे देशों के अंदर और सब जगह पर जाकर के जब कृपालु देव की बात करता, मैंने एक देश ऐसा नहीं होगा जहां पर मेरा प्रेजेंटेशन हुआ हो, प्रोग्राम हुआ हो और कृपालु देव की आत्मसिद्धि शास्त्र को प्रेजेंट किया हो. उस समय मेरे अंतर में यह भाव आया बिना, जो आज कभी भी सत्संग में हम कौन से मंगलाचरण से सत्संग प्रारंभ करते हैं? लाओस के बारे में क्या बोला? लाओस से वो बाद में बताऊंगा. लाओत्से के बारे में भी, लाओत्से हो, चाइना में हुआ लाओत्से, और वो भी एक फिलोसोफर था. हाँ, उसके हमें तो समय कहाँ है मेरे पास में. मैंने लाओत्से के भी फिलोसॉफी के जो भी लाओत्से के ग्रंथ है उनको भी मैंने स्टडी किया. लाओत्से, च्वांगसे, माओ, सिकंदर, नेपोलियन, मुसोलिन, ऐसे ऐसे लोगों का सबका पूरा निचोड़ करके सब एक और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जय हो. जय हो. आज अभी ये चैतन्य की पुकार, अब अगली बार से ऐसे ही जीव के लिए सत्संग रखना, बाकी के लिए सेपरेट रख देंगे. बाकी एक सत्संग ऐसा ही कि चैतन्य की बात करो और यहां से निकलो. क्योंकि वो क्या है कि पूरा जो अभी अपना चार्जिंग होता है ना, उठने से पहले डिस्चार्ज हो जाता है. कि मुझे बस ऐसे जीव, ये जो जीव है ना, इनके प्रति इतना अभाव. इनके साथ में मेरी बात हुई थी. गुरुदेव, मैं तो इनको जब देखता हूँ, यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैंने कल कहा था 142 जगह पर समय सार की स्थापना के लिए मैं गया, और सबसे ज्यादा मुझे जो भाव आया था इस भूमि पर आया था, और मेरा फेस उधर था. और यहाँ पर ही इधर ही नीचे बैठ कर इसी साइड में होता है सत्संग, इनको देखता हूँ, लालचंद भाई मोदी की, इनको देखता हूँ, मुझे देख करके ऐसा भाव आता है कि मेरा पूरा ऐसा अंदर से बस दिन रात तक, फिर दिनों दिन तक वो अंदर में जो चार्ज हुआ वो जाता नहीं है. ये तो रस ही नहीं आता. ये तो इन्होंने पूछा इसलिए मेरे पास में उंगली घुमाते सब हिस्ट्री आ गई उनकी, जो भी लिखा है, जो भी मेरे पास में सब. मगर रस एक ही है कि अब जिंदगी बहुत कम है, और वैसे भी मेरी 2023 में मृत्यु होने वाली है. मैंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है. आई एम गोइंग टू डाई इन 2023. I don't have much time. I am really telling you, if you have not listened to my discourses, you have to go through. I don't have enough time. और अभी जो जितना थोड़ा टाइम बाकी बचा है उसको मैं ऐसा व्यतीत करना चाहता हूं, ऐसे 1 सेकंड भी I don't want to waste. मुझे पता है, that's the reason I started ऋणानुबंध मुक्ति मिशन in 2023. ये एक एक जीव के साथ में ऋणानुबंध जो भी है,
उससे मुक्त हो जाना है। कोई भी करना, और वो मुक्ति का एक ही उपाय है कि स्वरूप में जितना चाहो बस। दैट्स द रीजन। बहुत दुर्लभ है भगवान, ये जो मिला अभी तो एक ही एक 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 ऐसी चैतन्य 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 चैतन्य। तुम्हें अभी रस नहीं जगा। तुम्हारी सुहागरात का समय हो, पत्नी वहाँ पास में बैठी हो, उस समय तुम पूछो तेरा क्या कहना है बता, क्योंकि अरे अभी तो भोग का टाइम है, अभी तन्मय है, इसका वेट कर रहा था। छोड़ उसको, वो बात करेगी तो, क्योंकि जिंदगी कम है, भोग को भोगना है और अभी ये अवसर है। इसलिए मैं कहता हूं चैतन्य को भोगने का टाइम है, अभी कहाँ है वो पता। उन विकल्पों में जाना ही नहीं, टाइम ही किधर है मेरे पास में। और मुझे पता है 2023 एंड है यहाँ पर, तो इसलिए आई वॉन्ट टू हैव सत्संग मैक्सिमम पॉसिबल, जितना हो सकता है। मैं मुंबई आऊंगा ने भगवान, आपके वहां तो आऊंगा ही आऊंगा, मुझे यहाँ से ऐसा भाव आया। जितना एक ही ध्रुव का जोर, ध्रुव का जोर भगवान ऐसा आपके वहां, मुझे सामने से कहता हूँ मुझे आने का भाव नीचे है मेरा। आप भी सब इधर ही है कि? हाँ वो तो आप सब सिस्टर ही है। ये मेरे भैया है। घाट को आऊंगा मैं। ये दोनों भैया है। हाँ उधर भी रख सकते हो आप। आपने भगवान। वे बड़ा भाई और वो छोटा भाई। अच्छा वो भगवान, छोटा भाई है। हाँ। मुझे इनके प्रति जो कह रहा था ना, वो भाव इसलिए आता है, उनकी आंखों को देखता हूँ देखने के लिए हमेशा, जब भी उनकी आंखों को, कि जिन आंखों ने गुरुदेव को देखा है ने, बस उनके प्रति इतना भाव आता है कि मेरी आंखें ने तो नहीं देख पाया। हाँ हाँ। आपने, अरे हमारा भगवान। हमारे घर पधारे थे गुरुदेव और वीरानी सदन राजकोट में। तो इतना ऐसा है कि जो वाणी मिली है, ऐसा तत्व एक समय भी है भगवान। नहीं गवा सब 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 इतने इतने, क्योंकि अंदर से ही ऐसा लगता है ये गुरुदेव, ये जो ध्रुव पूरा संप्रदाय छोड़ करके ये लोग क्या समझे, इनकी समझ में अभी ये क्या आए, गुरुदेव क्या थे, उनके उनके आज जो है, जो किया, जो कुछ भी किया उनके शिष्यों ने किया। उनके शिष्यों ने किया कि वो मुंबई से लेकर के सोनगढ़ तक लेके गए मृतदेह। अब यहाँ तो कहते हैं अंतर मुहूर्त में मृतदेह का अग्निदाह कर देना चाहिए। ये सब क्यों? मगर जो किया वो उसमें उनका क्या है? इसका कोई दोष नहीं। उन्होंने तो जो चैतन्य की आराधना और साधना करके जो अंदर में जो पाया है, जो तत्व ज्ञान सिखाया है, उस पर जोर दो ने। मूल बात करो, उनका तत्व क्या था, वो क्या थे, उनके कपड़े कैसे थे, उनका वेश कैसा था, सब। इसलिए तो लोग कहते हैं दादा ने उसी दिन छोड़ दिया सोनगढ़, है ना भगवान, जिस दिन कार्यक्रम पावे गुरुदेव उसी दिन छोड़ दिया। बस घर था उधर बंद कर दिया। बस 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 जिसके लिए मैं यहाँ पर आता था, बस वही अब नहीं है। बस रुचि थी, उस परमात्मा की रुचि थी। इसलिए तो मेरा तो ऐसा बहुत बार ऐसा लगता है, कैसा ये पुण्य थोड़ा कम पड़ गया ना। मैं तो ना तो लालचंद भाई को देख पाया, ना सोगानी जी को देख पाया। ऐसा मेरे दर्शन जो करने की बात करता हूँ ना मैं, मगर जो वाणी उनकी सुनता हूँ तो इतना अहोभाव आता है कि तत्व यही है बस। और ऐसे विरलों के साथ में बैठ करके दिन रात, वो जो 78 घंटे में बैठा था ना, उसमें ऐसी ही बात हुई थी। उसका है आपके पास? उसमें उस समय रिकॉर्डिंग कोई नहीं करते थे, ये तो इनके आने के बाद में फिर हमने रिकॉर्डिंग चालू करवाया। और उस समय 78 घंटे पूरा होने के बाद में उठा, तब उठना पड़ा तब उठा तो वॉश बेसिन में पहले खून की उल्टी हुई, क्योंकि वो पता ही नहीं चला 3 दिन और 3 रात कैसे बीत गए। चैतन्य 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 चैतन्य। हाँ, वो उसमें थकान लग जाती कि वो क्या कहता है, वो क्या करता है। भावना भाता हूं सभी के लिए, सभी के लिए। सत्य जो है वो सत्य के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं होती। गुरुदेव की जो पुकार है, गुरुदेव की जो वाणी है,
एक पूरा यहाँ पर तो थोड़ा नीचे से ऐसा कहे ना भाई थोड़ा ऊपर बैठ, तेरे को जो गादी देता हूँ, ऊपर गद्दी देता हूँ, तो ऐसा मिले। जिनको वहाँ पर संप्रदाय में, स्थानकवासी संप्रदाय में इतना ऊंचा पद मिलता, लोगों में इतनी ख्याति, प्रसिद्धि, वाह इतनी होती, आचार्य पदवी भी कुछ नहीं, उससे भी ऐसे ऊंचा लोगों की श्रद्धा में ऐसा करके, और तो भी खंडवा में, वहां सनावद में, जहाँ जहाँ एमपी में गए ना, अरे काली ध्वजा लेकर के लोग विरोध, काला वावटा लाठी से लेके मारने को आए थे। हाँ? आज भी वो भी बोलते थे फूलेला भगवान है। भोलेला भगवान। गुरुदेव ऐसे बोले। वो बात अलग है, वो बात और जो वही तो उनकी जो दशा थी ना वो ऐसी है। ये ज्ञानी की पहचान यही है। भूलेला भगवान छे, બધા ભગવાન છે, બધા ભગવાન થાઓ। हाँ? एम हो गुरुदेव की एक बात मुझे अभी स्मरण में आई, बहुत सूक्ष्म भाव है, बहुत सूक्ष्म भाव है। ओ एक बात कहता हूँ मैं, ये बात सुन के आप जाएंगे ना तो बस पूरी रात भर इसका चिंतन करना। अभी जो धारा का भाव कहता हूँ, गुरुदेव के जीवन की यह सत्य घटना है। दोपहर का टाइम था, 2 बजे थे और गुरुदेव के आसपास कुछ साधर्मी मुमुक्षु बैठे थे। चर्चा ये चल रही थी कि गुरुदेव हमारे बारे में, अखबार में, आपके बारे में, हमारे बारे में बहुत गलत खबरें छपती है। लोग कहते हैं कि ये पुण्य का विरोध करते हैं, ये हमारे धर्म का विरोध करते, ऐसा सब उसमें कहते हैं। तो अखबार में सब आया है। तो बोले क्या लिखा है, पढ़ो। तो सब लोग पास में बैठे, उन्होंने अखबार पढ़ा। मगर गुरुदेव ने जो सुना अखबार में लिखा था, अखबार में लिखा था कि ये पुण्य को तो छोड़ने योग्य कहते हैं, पुण्य को तो आग कहते हैं, बंधन कहते हैं, हथकड़ी कहते हैं, ऐसा सब लिखा था। गुरुदेव सुनते गए और फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई अपनी भूल नहीं है, सब ठीक है जो कहा है वो। तो मगर गुरुदेव ऐसा, उनको ये लिखना क्यों चाहिए, हमें उनको रोकना चाहिए ना ऐसा। बोले नहीं, ये पढ़ते समय भले उन्होंने लिखा मगर उनको भी भूलेला भगवान समझो, એ પણ ભગવાન છે, એને પણ નીચા નહીં જો, એને પણ પરમાત્માની દ્રષ્ટિએ જો, એને નીચા ન જો बस। तो जो आसपास बैठे थे ना, उन्होंने कहा सचमुच गुरुदेव आपकी सहजता और वितरागता, आपकी जो दशा धन्य है। और गुरुदेव ने कहा ये दशा धन्य नहीं है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है। वो पुरुषार्थ की कमजोरी है कि वो उन जीवों को भी परमात्मा के रूप में देखना, उन्हें भी माफ़ कर दो, छोड़ो, उन्हें भी माफ़ कर दो। ये जो विकल्प उठ गया ना, ये समता, ये सहजता, ये मर गई। सहजता तो ये कि तुमने जो पढ़ा, मैंने जो सुना, इतना भी विकल्प न उठे कि उन्हें परमात्मा के रूप में देखो, इतना भी विकल्प न उठे और यहाँ धारा ही सहज चलती रहे। उसका नाम समता, उसका नाम समता, सहजता। सहज किसे कहते हैं? सहज का अर्थ ये, सहज का भाव ये है, सहज नहीं, सहज का भाव ये है। इतना भी भाव कि भाई ये कोई पाप करता है, आप उनको कहते नहीं नहीं, उन्हें भी परमात्मा की दृष्टि से देखो। अरे इतना भी वहां तक क्यों मैं गया कि उन्हें भी परमात्मा की दृष्टि से देखो। है यहाँ की धारा की मस्ती में जो था उसमें से उतना भी जाने की जरूरत नहीं है। ये कमजोरी है। कौन ये स्वीकार करे कि ये कमजोरी? दूसरा होता तो गुदगुदी होती, कितनी तारीफ करता है मेरी। गुरुदेव की प्रामाणिकता ये मैंने आपको कही, और सहजता का भाव बताया। सहजता, सभी को परमात्मा के रूप में देखो, ऐसा नहीं, सभी को परमात्मा के रूप में देखो माने दूसरा आ गया, और जहां दूसरा है वहां नरक है, अदर इज हेल।
सो आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सुना और सत्संग करने का अवसर दिया। बहुत ही निकट काल में यहाँ बोरीवली में कुछ बोरी में भर के लेके आऊँगा ऐसा खजाना, और आपके साथ में सत्संग करके वितराग परिणति का खजाना लेकर वापस जाऊँ, ऐसी भावना से आपको प्रणाम करता हूँ। करुणा